श्री सच्चिदानंद साईनाथ को प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री साईनाथ गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की इस संध्या को प्रारंभ करते हैं। पिछले 2 दिनों 2 गुरुवार से हम लोग उदी की महिमा पर परिचर्चा कर रहे थे। हम सब ने देखा कि उदी किस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उदी को दवा के रूप में, अपनी कृपा के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में यूज करते रहे। उदी की महात्म को समझने के लिए हमने इसका भौतिक पहलू देखा, हमने इसका आध्यात्मिक पहलू देखा कि बाबा आखिर उदी से कहना क्या चाहते थे, हमें क्या आध्यात्मिक सीख देना चाहते थे। इन सब पहलुओं के बाद आज हम इसी उदी की महिमा को और आगे ले चलते हैं, जिसमें सीधा हम अब चलते हैं बाबा की एक लीला, एक आज की एक कहानी की तरफ, जिसमें मालेगांव के एक बच्चे की कहानी है जो बोन टीबी से यानी ट्यूबरकुलर बोन एब्सेस की वजह से परेशान था। यह बच्चा एक डॉक्टर का भतीजा था। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं आयुर्वेद से सभी उपाय किए गए, लेकिन इस बच्चे को जो बोन टीबी थी, जो बोन ट्यूबरकुलर बोन एब्सेस था, वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था और बच्चे का दर्द नित्य प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। बच्चा परेशान था, माँ बाप भी परेशान थे। इसके कष्टों का कोई पारावार न था। मित्र परिवार जो भी परिजन मिलने आते थे, सबके एक ही प्रश्न होते थे, क्या यह कभी ठीक हो पाएगा। और सब ने यही कहा, सब एक मत थे कि इसमें अब जब कोई भौतिक दवाइयां काम नहीं कर रही हैं तो इसमें किसी आध्यात्मिक संत की शरण ली जाए, इसकी कुछ दैवी उपचार किया जाए। और फिर लोगों ने परामर्श दिया कि क्यों नहीं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास चला जाए, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साईनाथ महाराज के कर स्पर्श से या उनके आशीर्वाद से या उनके उदी को लगाने मात्र से ही महान से महान, अति कष्टकारी से कष्टकारी कोई भी प्रकार की बीमारी हो वो तुरंत ठीक होती थी, ऐसा लोगों में विश्वास था। और इसी विश्वास को अपने अंदर धारण करके यह परिवार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में शिरडी गया। जब ये शिरडी जाते हैं सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन करने, कहा तो यही जाता है ना कि जैसे ही व्यक्ति को सच्चिदानंद साईनाथ का दर्शन मिलता है उसके कष्टों का धीरे धीरे निवारण होने लगता है, क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है अपने 11 वचनों में, शिरडी से जांचे लागती लपाय टलती अपाय सर्व त्यांचे। तो जब भी कोई व्यक्ति शिरडी पहुंचता है, शिरडी के पावन भूमि पे अपने चरण रखता है, ठीक उसी समय से सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से उसके कष्टों का निवारण होना प्रारंभ हो जाता है। सो इसी तरह से यह परिवार भी सच्चिदानंद साईनाथ के सानिध्य में गया और सच्चिदानंद साईनाथ के द्वारिका माई में जा करके उनके सामने हाथ जोड़ करके विनती करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग अपने बच्चे की बीमारी से काफी परेशान हैं, हमने जितना संभव हो सका वो उपचार किया, हमने बहुत से गुरुओं के आशीर्वाद भी लिए, डॉक्टरों की सलाह ली, पर इस बच्चे की बीमारी में किसी प्रकार का कोई उन्नति नहीं हुआ, इसके ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, इसके दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आपकी कीर्ति सुनकर आपके शरण में आए हैं। अब आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, आपकी कृपा से ही इसका कष्ट दूर हो सकता है। सच्चिदानंद साईनाथ तो भक्त वत्सल, दूसरे का कष्ट जब अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आया तो ऐसा कष्ट सुनने के बाद भगवान श्री साईनाथ महाराज तत्काल ही उनसे कहा कि तुम घबराओ नहीं, इस मस्जिद की सीढ़ी जो भी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत किसी प्रकार का
कष्ट नहीं होता। ऐसी सांत्वना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इस भक्त को दिया। यह उदी ले लो और जहां भी रोग है, जहां भी तुमको शरीर में पीड़ा है, उस स्थान पे इसको लगा लो। ईश्वर पे विश्वास रखो और सप्ताह के अंत तक तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, यानी यह रोग निर्मूल हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप समझिए, जनरल ट्यूबरकुलोसिस की उस समय टीबी की दवाई नहीं होती थी। जिसको टीबी होता था, लोग ये मानकर चलते थे कि अब यह थोड़े ही दिनों का मेहमान है और अति कष्ट झेल करके, बहुत ही कष्टकारी जीवन व्यतीत करके इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसे असाध्य रोग को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं, जहां पे रोग है, वहां पर ऊदी को लगाओ और 1 हफ्ते के अंदर ऊदी से यह ठीक हो जाएगा। उदी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कृपा स्वरूप जाता। उनकी शक्ति, जो गुरु शक्ति थी, उन शक्तियों से मनुष्य का इलाज होता था, पशुओं का भी इलाज होता था। सच्चिदानंद साईनाथ तो प्राणी मात्र की सेवा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे और उनकी इस लीलाओं में आप जहां भी देखिएगा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों की सेवा रत रहते थे और उनकी चिंता किया करते थे। वो चाहते थे कि इस पृथ्वी पे कोई दुखी ना बचे, लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो कर्म हैं, कर्म तो भुगतने ही पड़ते थे। तो भगवान साईनाथ महाराज ने आगे कहा कि भैया, यह मस्जिद ही नहीं है, यह तो द्वारकावती है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी और कष्टों का अंत भी हो जाएगा। यही सारी चीजें जो उस समय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इस रोगी को सुना रहे थे, सच्चिदानंद साईनाथ ने अपने 11 वचनों में अपने सभी भक्तों को सांत्वना देते हुए कहा है, उनके हृदय में विश्वास जगाने के लिए कहा है कि शिरडीच जांचे लागती लपाय टळती अपाय सर्व त्यांचे। फिर बाबा कहते हैं कि शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी। ये सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता थी कि सच्चिदानंद साईनाथ के शरण में आने वाले हर व्यक्ति के दुखों का निवारण होता था, उसकी समस्याओं का निवारण होता था। और इन समस्याओं का निवारण से लेकर के जो लीलाएं हैं बाबा की, जो कहानियां हैं, वो सभी शास्त्रों में वर्णित हैं। बाबा के श्री सच्चिदानंद साईनाथ के सचरित्र के रूप में एक शास्त्र है, उसके अलावा भी बाबा के ऊपर तमाम पुस्तकें लिखी गई हैं। आज तक लोग शोध कार्य भी इस पे कर रहे हैं और इस शोध कार्य से लोगों को जो पता चलती है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जीवन पर्यंत अपने भक्तों की सेवा करते रहे, उनको कष्टों से छुटकारा दिलाने का काम करते रहे। भक्त भाव से जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरणागति प्राप्त किए, वैसे भक्तों का सच्चिदानंद साईनाथ सदैव उपकार करते रहे, उनका कल्याण करते रहे। बाबा ने कहा है ना कि जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, तैसा तैसा पावे मिहि प्यासी। तो यही कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, तो यहाँ भाव की प्रधानता है। सच्चिदानंद साईनाथ के शरणागत होने के लिए, उनके शरण में जाने के लिए आपको उत्तम भाव लेकर, आर्त भाव, जब दुख में जा रहे हो तो हृदय से आर्त भाव निकलना चाहिए कि भगवान आपके अलावा कोई नहीं है। अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास अपने गुरु के ऊपर रख कर उनकी शरणागति करना। जब भगवान की शरणागति इससे करते हो, अनन्य भाव से करते हो कि दूसरा कोई नहीं, ना अन्य कोई दूसरा नहीं, आपके अलावा इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। जब ऐसे आर्तनाद भाव से हृदय के अंतरांग अंतर मन से जब भगवान को समर्पित होगे तो सच्चिदानंद साईनाथ अवश्य ही मदद करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये चीजें
देखी गई बाबा के सच्चिदानंद के जीवन काल में। उन्होंने सदैव अपने भक्तों को उनके दुखों से मुक्ति का मार्ग समझाया है। हुआ इनके साथ भी ऐसे ही। उदी ले ली गई, उस रोगग्रस्त जगह पे उदी का लोकल एप्लीकेशन किया, लगाया उसको जहाँ अफेक्टेड एरिया थी। तो बेसिकली बोन की टीबी थी जो चेस्ट के बोन में थी, तो चेस्ट पे अप्लाई करके, और धीरे 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 कुछ ही समय में, जो बाबा ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर यह बालक बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और माता पिता पूरा परिवार सच्चिदानंद साईनाथ की शरणागति होकर बाबा को प्रणाम करके, उनको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके, वो बच्चे को लेकर के अपने घर चले आए। अब इस लीला का प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। वो व्यक्ति था उस बालक का चाचा, जो डॉक्टर थे पेशे से। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस रोग को हम लोग मॉडर्न चिकित्सा से, मॉडर्न मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाए, और जो असाध्य रोग था उसको सच्चिदानंद साईनाथ ने कैसे एक हफ्ते में अपनी उदी से ही ठीक कर दिया। क्योंकि सामान्य लोग जिनको भगवान श्री साईनाथ महाराज पे, अपने गुरुदेव के ऊपर जिनको आस्था नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वो लोग तो यही मानते हैं कि यहूदी एक राख है। लेकिन जिनको भक्ति है, जिनको सच्चिदानंद साईनाथ में विश्वास है, यह उदी तो सर्व व्याधियों को दूर करने का महामंत्र है। ऐसी कोई निधि है कि जिसको अगर श्रद्धा पूर्वक, आज भी बहुत से भक्तों की ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को उनका भाव मिलता है कि यदि आज भी श्रद्धा भाव से लोग उदी का एप्लीकेशन करते हैं, उदी को लगाते हैं, तो सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से उनको अपने कष्टों में आराम अवश्य मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सो श्री साईनाथ महाराज की यह लीला देख करके डॉक्टर साहब को तो बड़ी परेशानी हुई। वो तो बिल्कुल समझ गए कि अब क्या करूं मैं, ये ऐसे कैसे संभव हो। तो वो बहुत परेशान रहने लगे। जब इनकी परेशानी बढ़ी तो इस परेशानी का एक ही उपाय था, सच्चिदानंद साईनाथ की शरणागति। उनसे मिलने का अवसर मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनका आशीर्वाद हमें भी मिल जाए, तो जब जीवन हमारा भी खुशहाल हो जाए। अब इस डॉक्टर को सच्चिदानंद साईनाथ पे धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। ये बाबा की एक, कहें कि एक युक्ति है, एक तरीका है कि अपने भक्तों को किस तरह से शिरडी बुलाते हैं। जो लोग बाबा के सानिध्य में कभी रहे हैं, किसी जीवन काल के खंड में कभी रहे हैं, कि पूर्व जन्मों में भी सच्चिदानंद साईनाथ से किसी प्रकार से जुड़े हैं, उन सभी को सच्चिदानंद साईनाथ अपने पास बुलाने का कोई न कोई जरिया ढूंढ लेते थे। और कुछ ऐसी लीलाएं होती थी, उन लीलाओं के वशीभूत होकर, उनको चमत्कार की तरह देखकर हर व्यक्ति बाबा के शरण में आ जाता था। तो यह डॉक्टर भी बाबा के शरण में जाने के लिए इनके हृदय में तीव्र उत्कंठा व्याप्त हो गई। अभी जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। तो ये जब वो कुछ ही कार्यवश बॉम्बे जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो बॉम्बे के रास्ते से ही हम शिरडी चले जाते हैं। लेकिन देखिए, होनी को कौन टाल सकता है। जब ये भाई साहब मालेगांव और मनमाड के निकट से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इनको समझाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो उस फकीर के चक्कर में। आप पढ़े लिखो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हो, और आप जा रहे हो उस फकीर के चक्कर में जो सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ नहीं करता। अब इस डॉक्टर के जब ऐसे शब्द किसी से सुना डॉक्टर ने, तो इनका भी मन भर आया। इन्होंने कहा छोड़ो, बेकार है जाना, वो किसी कारण से बच्चा ठीक हो गया होगा। तो ये अपना काम किए, काम करके ये अलीबाग चले गए छुट्टियां व्यतीत करने। और लेकिन जब ये बॉम्बे में रहे, तो इनको बॉम्बे में 3 रात से लगातार एक आवाज सुनाई पड़ती थी स्वप्न में, क्या अब भी तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या तुम अब भी मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे हो? तो अब डॉक्टर को लगा कि छोड़ो, अब एक बार फिर से शिरडी चली चलते हैं। पता नहीं इस बाबा के अंदर क्या है, क्यों हमें आकर्षित कर रहे हैं, तो चलते हैं एक बार। मन थोड़ा सा फिर लगा, वो फिर शिरडी चलने के लिए तैयार हो गए।
और जब शिरडी चलने के लिए तैयार हो गए तो उनका एक पेशेंट बॉम्बे में ऐसी स्थिति में था कि जिसको छोड़कर जाने लायक नहीं था। उसको नैसर्गिक फीवर थी। अब इतनी फीवर तेज थी तो वो कैसे छोड़ के जाए, तो जाने लायक थे नहीं कि अभी छोड़ूं जाऊं तो लोग मारेंगे, लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपको ऐसे अमानवीय व्यवहार कर रहे हो कि एक बच्चे को इतना तेज बुखार आया है और आप छोड़कर जा रहे हो। तो ये भाई साहब, फिर उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि यदि इस बच्चे का बुखार उतर जाए, सच्चिदानंद साईनाथ अगर सर्वसमर्थ हैं तो इस बच्चे का बुखार उतार दें और मैं फिर शिरडी चलता हूं। ये रोगी अच्छा हो जाए तो मैं शिरडी जाऊं। इसने भी बाबा के सामने एक कंडीशन रख दी। अब सच्चिदानंद साईनाथ जब अब किसी को बुलाते हैं तो उनको तो किसी की हर कंडीशन को वो मान लेते हैं कि चल भाई तुझे इससे विश्वास होता है तो वो भी आ जा, वो भी कर देते हैं। तो जैसे ही उस डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का बुखार ठीक हो तो मैं आऊं, उसका बुखार उतरना शुरू हो गया। अब इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं रहा, तो ये शिरडी जाते हैं। आज भी शिरडी गए, सच में जानिए कि जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, आज जब हम लोग जाते हैं शिरडी में बाबा की मूर्ति देख करके उनके शरण में जब चरण पे दूर कहीं से गिरते हैं तो कैसी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मेरे सुख शांति सब बाबा के श्री चरणों से हृदय गदगद हो जाता है और आनंद की एक लहर उमड़ जाती है शरीर में। सो उस समय में जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात शरीर में रहे होंगे और उनका चरण स्पर्श करने का मौका मिलता रहा होगा लोगों को, तो आप इसकी अनुभूति कर सकते हो कि क्या सुख मिलता होगा। गुरु के चरणों के दर्शन से तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इस आनंद की अनुभूति का बखान श्री शंकर भगवान भी नहीं कर पाते। सो सुख उमा जाय नहीं बरना, कह रहे वो सुख मिलता है जो भगवान के श्री चरणों में जब अपना मस्तक रखते हैं, जब उनके दर्शन होते हैं तो वो सुख उमा इतना, उस सुख की व्याख्या में नहीं कर पाता, उस सुख को बयान नहीं कर सकता। सो सुख उमा जाय नहीं करना, मेरे पास शब्द नहीं। तब इस डॉक्टर साहब के साथ भी यही हुआ। ये भी सच्चिदानंद साईनाथ के चरण में गिरने के बाद इतने 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 लग गए कि इनको अब लगा कि मुझे शिरडी में रहना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि ये डॉक्टर साहब आजीवन सच्चिदानंद साईनाथ के भक्त बन गए। और बाबा की कृपा देखिए, जैसे ही बाबा के यहाँ से ये लौटे तो इनका स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण बीजापुर में हुआ और इसी ट्रांसफर के साथ इनका प्रमोशन भी हो गया। ये सब 1-2 हफ्ते के अंदर हो गया। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की लीला है। वो आभास दिलाते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, यदि तुम अपने भाव से मेरे पास आओगे तो। सो यह लीला हमें एक चीज का देता है कि सच्चिदानंद साईनाथ से जो भी भक्त भाव से जुड़ता है, बाबा सदैव आशीर्वाद देते हैं, उसकी दिनों दिन तरक्की होती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मैं भी तो जुड़ा हूं, बाबा मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं। यह भाव आना ही नहीं चाहिए आपके हृदय में। श्रद्धा कहाँ रही, कितनी बड़ी श्रद्धा है बाबा के श्री चरणों में, अटूट श्रद्धा। यदि अटूट श्रद्धा है तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। सो इसलिए श्री सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में अपनी अटूट श्रद्धा रखें और निश्चय जाने यह श्रद्धा जब इतनी बलवती है, यह श्रद्धा जब अटूट हो जाएगी, सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा। ऐसे तो बाबा किसी भी भक्त को, चाहे वो जिस प्रकार से सच्चिदानंद से जुड़ जाए, एक बार जुड़ गया तो ये निश्चय जानिए कि सच्चिदानंद साईनाथ उसकी रखवाली तो पक्का करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। उसको कोई बड़े कष्ट आने नहीं देंगे, सारी बड़ी व्याधियों से उसको बचा लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके आसपास के लोगों से नित्य प्रतिदिन ऐसी कहानियां आपको, उनके अनुभव सुनने को जरूर मिलते होंगे। तो चलिए अब हम आज दूसरी कथा की तरफ इसी में चलते हैं। यह कथा भी एक डॉक्टर की ही है। डॉक्टर पिल्ले थे एक। तो डॉक्टर पिल्ले शिरडी में जब सच्चिदानंद साईनाथ के पास गए थे तो सच्चिदानंद की लीलाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मुझे शिरडी में रहकर ही अपने जीवन का शेष भाग व्यतीत करना है और
सच्चिदानंद साईं के साथ लग करके हमें लोगों की सेवा करना है। तो लिहाजा उन्होंने शिरडी में एक अपनी क्लिनिक खोल दी और आराम से लोगों की चिकित्सा करने लगे। सच्चिदानंद साईनाथ का नाम लेकर के दवाइयाँ देते थे, उनके आशीर्वाद से दवाइयाँ दे जब मिलती थी तो कोई भी रोग असाध्य उनके लिए नहीं होता था। हर रोगों को चिकित्सा वो आराम से कर लेते थे। अब बाबा का स्नेह भी ऐसे भक्त पर ज्यादा होता है जो भक्त सच्चे हृदय से मानवता की सेवा करता है, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यही चाहते हैं कि आपके हृदय में यदि भाव आता है तो वह भाव ऐसा आए कि आप प्राणियों की सेवा करना चाहते हैं, प्राणियों के दुख से दुखी हो रहे हैं और उनको अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो बाबा ऐसे लोगों से, पिल्लई साहब तो निशुल्क गांव वालों की सहायता करते थे और बाबा को ऐसा काम बड़ा पसंद आता था, तो बाबा उनको बहुत इज्जत बख्शते थे और बाबा उन्हें यहाँ तक कि भाऊ कहकर बुलाते थे। और बाबा इनसे परामर्श भी करते थे, विचार विमर्श करते थे। कुछ निर्णय लेने के लिए, जो कुछ ऐसे निर्णय होते थे जो सोसाइटी के लिए लेना होता था, तो बाबा पहले इनसे डिस्कस भी करते थे। और इनकी ऐसी इच्छा होती थी पिल्लई साहब की चिकित्सा के बाद भी, उनको ये लगता था कि जल्दी से क्लिनिक बंद करूं और सच्चिदानंद साईनाथ के चरणों की सेवा में द्वारिका माई चला जाऊं। और वो कभी चाहते नहीं थे कि बाबा की तस्वीर, जो बाबा की मूर्ति है, जो बाबा साक्षात बैठे हैं, वो मेरी आंखों से कभी ओझल हो, कभी दूर जाए। उनकी इच्छा रहती थी कि मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के समीप ही बैठा रहूं। लेकिन कर्म की गति, जो कर्म हमने किया है उसको तो भुगतना ही पड़ता है। जो हमारे कर्म, जो हमारे ऋणानुबंध, जो हमारे भाग्य में कर्म, जो हमारे पाप कर्म हैं, वो जब फलीभूत होते हैं तो कष्ट तो मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यदि इस कष्ट के समय में भी सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, उन पे आपकी श्रद्धा बनी रहे, तो निश्चय जानिए इस कष्ट से छुटकारा बड़े थोड़े समय में हो जाता है। ये कष्ट बड़ा छोटा सा होकर, जो बहुत विकराल रूप में है, वो बड़ा छोटा सा होकर आपके सामने आता है। इसी सच्चिदानंद की कृपा है। हम तो समझ ही नहीं पाते, हमारा कष्ट आया और चला गया, लेकिन हमको यह एहसास नहीं होता कि हमारे गुरुदेव ने, हमारे सच्चिदानंद साईनाथ ने, हमारे सरकार ने हमारी रक्षा कर ली, इससे बचा लिया। हम तो अपना अक्ल लगाने लगते हैं, अपनी वाहवाही में जुड़ जाते हैं कि मैंने ऐसा किया और इससे बच गया। खैर, वो जिस जयामणि जैसा भाव तया तैसा दर्शन, वो भगवान के साथ के लिए उन पे जैसी श्रद्धा होगी, जैसा भाव होगा, उसी तरह के विचार आपके हृदय में आएंगे। सो एक बात, कर्म के खेल में ये डॉक्टर पिल्लई भी फंसते हैं। और डॉक्टर पिल्लई जब फंसते हैं तो इनके पाँव में एक बड़ा नासूर हो जाता है। नासूर एक ऐसा होता है कि ऐसा एब्सेस हो जाता है जो जल्दी ठीक नहीं होता और इस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं सेप्टिक हो गया। सो इस कंडीशन में धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है, लेकिन वो घाव सूखता नहीं है, क्योंकि उस घाव पे जो इन्फेक्शन है वो किसी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो डॉक्टर पिल्लई तो चूंकि डॉक्टर थे, अब वो समझ रहे थे कि ये घाव ऐसा हो गया है कि इससे निजात पाना मुश्किल है। और पेन इस तरह से, जब घाव है तो दर्द होता है, जब दर्द हो तो उनको ऐसा लगता था कि ये मैं समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों तक बाबा के साथ रहे तो कर्मों का खेल भी समझने लगे। तो उन्होंने समझा कि ये कर्म, जो ये जो मुझे दर्द मिल रहा है, ये मेरी ही कोई पिछले जन्मों में मेरे ही कर्म हैं जो आज मुझे इस दर्द के रूप में आए हैं। वो मानते थे। तो एक दिन उन्होंने काका साहेब दीक्षित को अपने घर बुलाया, वाड़े में मिले, और काका साहेब दीक्षित से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कह रहे काका, अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे लिए एक कृपा कर दो। आपकी बात सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मानते हैं, मेरी तरफ से बाबा को प्रार्थना कर दो काका कि मैं यह जो कर्म है, मेरे कर्म का ही फल भुगत रहा हूं, यह कर्म मैं अगले 10 जन्मों में भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दें, क्योंकि मैं ये अब दर्द असहनीय हो जाता है। काका साहब दीक्षित भी तो बाबा के ऐसे हीरे थे, ऐसे अनुयायी थे,
ऐसी अटूट श्रद्धा थी सच्चिदानंद के चरणों में। काका भी सोचे कि जब बाबा सुनेंगे तो बाबा जरूर कुछ न कुछ करेंगे। और यही भाव लेकर काका साहब दीक्षित सच्चिदानंद साईनाथ के पास जाते हैं। काका साहब दीक्षित हाथ जोड़कर बाबा से कहते हैं कि बाबा, पिल्लई साहब पे रहम कर लो, उनको बहुत कष्ट है। और पिल्लई साहब ने मुझसे कहा कि सच्चिदानंद साईनाथ से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मैं अपने प्रारब्ध को अगले 10 जन्मों में काट लूंगा, लेकिन मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दें। जब कोई भक्त इतना आर्त होकर सच्चिदानंद के सामने जाता है तो गुरु सर्व समर्थ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसे छोड़ देते, और वो भी उनका काका समाचार लेकर आए, 2-2 भक्त। तो बाबा ने कहा, काका उससे जाकर कहो कि ये 10 जन्म क्यों, इसी 10 दिन में, 10 मिनट में, 10 घंटे में वो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उससे बोलो मेरे पे विश्वास रखे। 10 दिनों में ही मैं उसके गत जन्मों के सारे कर्म काट दूंगा। मैं यहां क्यों बैठा हूं काका? मैं तुम लोगों को आध्यात्मिकता ही देने के लिए तो बैठा हूं। मैं तुम्हारी भौतिकता को ठीक करने के लिए ही तो बैठा हूं। काका उससे बोलो प्राण त्यागने की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, दुखों से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि ऐसे दुखों में अपने सदगुरु, अपने इष्ट की साधना और प्रबल कर देनी चाहिए, उनका ध्यान, नाम स्मरण ईश्वर का और प्रबल कर देना चाहिए, ताकि जो प्रारब्ध आपका लंबे समय तक चलने वाला है वो प्रारब्ध जल्दी से कट जाए। काका दीक्षित हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े हैं। उन्होंने सोचा कि अब बाबा कृपा तो हो गई, अब पिल्लई साहब ठीक हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा, काका उसे पीठ पर लाद कर यहां ले आओ। वो तो बेचारे पाँव में एब्सेस था, चल ही नहीं सकते थे। तो पाँव काका ने उनका जुगाड़ किया कि लोगों उनको पीठ पर लाद कर किसी तरह से उठा करके द्वारिका माई में ले आए। और जब द्वारिका माई में ले आए तो बाबा का तो प्यारा भक्त था, उन्होंने उसका सर, पिल्लई, डॉक्टर पिल्लई का सर अपने गोद में रखकर गिरा दिया। थोड़े देर के बाद उन्होंने कहा कि देख, अब तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं समझनी चाहिए, तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर देता हूं। और जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं, जो प्रारब्ध है, उसको अवश्य भुगतना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। जीवन का अंत तो बड़ा आसान है, ये जीवन तो इसीलिए मिला है कि तुम अपने प्रारब्ध को काट करके मुक्ति के मार्ग पे चल सको। तो सुख दुख तो इस जीवन में आते ही रहते हैं, इनको अपने हृदय में धारण करके, सदगुरु का आशीर्वाद अपने हृदय में धारण करके इनका मुकाबला करना है, इनसे भागना नहीं है। भावी हूं मेट सकें त्रिपुरारी। जो आदि गुरु हैं उनको लोगों का प्रारब्ध काटने की समर्थता होती है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस जो कुछ भी है तुम्हारे पास, तन मन धन, जिसको हम कहते हैं ना कि अनन्य भाव से श्री गुरु के चरणों में लेट जाना चाहिए, उन पे आश्रित, जो उनकी शरणागति यदि अनन्य भाव से प्राप्त किया जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका प्रारब्ध नहीं कट जाए। तो बाबा ने कहा, देखो तुम घबराओ नहीं, अभी थोड़े ही समय में यहाँ पे हमारा एक कौवा आएगा और तुम्हें चोंच मारेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ी देर तक वेट करो और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इससे। और इन्होंने एक पट्टी बांध रखी थी उस पे। तो बाबा से बोला कि ये देखिए बाबा, मेरे पैर में नाना साहब ने एक पट्टी बांध रखी है। ये डॉक्टर थे, पट्टी नाना साहब बांधे थे, इसको बांध लो दर्द कम होगा। हम लोग भी यूजुअली ऐसे ही करते हैं, पाँव में दर्द होता है तो रस्सी बांध लेते हैं, कोई कपड़ा से तेजी से खींच के बांध लेते हैं। सो ये बाबा ने कहा तू फटाफट इसको पहले खोल, नहीं खोलो, पट्टी नहीं हटाओगे तो तुम मर जाओगे। और घबरा मत, एक कौआ आएगा, चोंच मारेगा और तुम ठीक हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। अब उनको बाबा ने लिटा दिया। अंधेरा होने लगा था, समय हो रही थी, थोड़ा सा द्वारिका माई में अंधेरा था। उसी समय अब्दुल
बाबा का एक सेवक थे। अब्दुल के बारे में इस परिचर्चा के बाद, डॉक्टर पिल्लई की परिचर्चा के बाद मैं बताऊंगा आपको। तो अब्दुल को जब अपना शाम का, अब्दुल का काम होता था बेसिकली कि वो शाम को लालटेन जलाता था। द्वारका माई में जो पेट्रोमैक्स उस समय की जो होती थी उसको लगाता था किसी तरह से, और जो भी रोशनी की व्यवस्था होती थी वो अब्दुल की जिम्मेदारी थी। तो वो लाइट लगाने आया अंधेरी में, लाइट लालटेन जलाने, तो अंधेरे में पिल्लई साहब उसको दिखे नहीं। अब डॉक्टर पिल्लई के पाँव के ऊपर अब्दुल का पाँव पड़ गया। अब तो डॉक्टर पिल्लई पे पूरा पहाड़ टूट के गिर गया। जैसे ही अब्दुल का पांव पड़ा और उसके पांव के प्रेशर से इनका घाव, जो एब्सेस था, जो फोड़ा था, वो फट गया। और फटते ही अंदर से जितनी पस थी, जर्म्स थे, सब बाहर निकले तेजी से, फड़फड़ा के फटा। अब ये पस निकल गया, जो अंदर जितना कुछ भी कचरा जमा हुआ था वो निकल गया। तो जैसे ही निकला, आराम हो गया। आप सब लोगों को अनुभूति होगी, दांत बड़ा दर्द करता है तो आरसीटी के लिए जाते हैं, रूट कैनाल। तो रूट कैनाल करते ही दांत के दर्द गोल हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस एब्सिस को ड्रेन कर दिया। जो रूट कैनाल, रूट में इन्फेक्शन होती है तो उसको भी ड्रेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वहां से उसको ड्रेन करते हैं। तो इनके भी पाँव से जब पस ड्रेन हुआ तो इनकी सारी दर्द भूल गई। अब थोड़े ही, उस समय तो बहुत तेज चिल्लाए, लेकिन तुरंत ही शांत हो गए। और शांत हो करके ये लगे गीत गाने। ये तो आनंद मंगल हो गए, दर्द ही नहीं है। तो भगवान को देखा, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, तो इन्होंने भगवान की भजन करना प्रारंभ कर दिया। कह रहे हैं, करम कर तू मेरे हाल पे करीम, तेरा नाम रहमान है रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरा शान है, फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आस्कार, तू आशिक का हरदम मददगार है। यह कविता, यह गीत डॉक्टर पिल्लई गुनगुनाने लगे, जो ये कर रहे हैं, करम कर मेरे हाल पर तू रहीम, हे ईश्वर, तो मेरी इस स्थिति में मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर प्रभु, तेरा नाम रहमान है और रहीम। और फिर कह रहे हैं, तू ही दोनों आलम का, मतलब उनका ये था कि तू ही सर्वोपरि है, तू ही एक मास्टर है, तुम्हारे अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है। ये सृष्टि के में जितनी भी चीज है तुम्हारे अलावा सब फना होने वाली हैं, सब खत्म होने वाली हैं, सब नासवान हैं। तू आशिक का हरदम मददगार, तेरी जो श्रद्धा से भक्ति करे तो सदैव उसकी मदद करता है, इसमें संशय नहीं। यही प्रार्थना वो कर रहे थे, बड़ा आनंद से झूम रहे थे। जैसे ही झूमते झूमते ये फिर बाबा आए इनके पास, तो इन्होंने बाबा से कह रहे हैं, बाबा पूछे कि कैसे हो भाई अभी? तो कह रहे हैं, पिल्लई बाबा आपका आशीर्वाद सब ठीक है, लेकिन बाबा वो कौआ कब आएगा? मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब कौआ आएगा और चोंच मारेगा। तो बाबा कह रहे हैं, अरे वो अब्दुल आकर तुम्हारा पैर दबा के नहीं गया? तो कह रहे हैं, हाँ। तो कह रहे हैं, वही तो कौआ था, उसी ने तो चोट मारकर तुम्हारे नासूर को दूर कर दिया, अब क्यों आएगा वो? अब बाड़े में विश्राम करो, तुम थोड़े ही देर में ठीक हो जाओगे। उस घाव पे उदी लगाई गई और ये भाई ठीक हो गए। सो यहाँ जो और थोड़ा सा समय बचा है, इसमें हम लोग अब्दुल के बारे में जान लेते हैं कि अब्दुल कौन थे। इनफैक्ट अब्दुल बाबा के एक अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे। तो जैसा हम लोगों ने निर्धारित किया कि हर अध्याय में आने वाले कुछ भक्तों के बारे में छोटी छोटी उनकी लिए कथाएं इसमें हम लोग सम्मिलित करते चले जाएंगे। तो अब्दुल के बारे में भी आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि आप जब शिरडी जाते होंगे तो द्वारका माई के सामने एक इनकी कुटिया है, अब्दुल बाबा की कुटिया के नाम से लोग जानते हैं। तो अब्दुल बाबा की कुटिया में लोग जाते हैं और बाबा से प्रार्थना भी करते हैं। सो इसकी थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। अभी हमारे समझ से 15 मिनट का समय और है। सो इस परिचर्चा में अब्दुल बाबा के बारे में खत्म हो जाएगा। इस अध्याय की बाकी कथाएं हम लोग अगले गुरुवार को एक्चुअली मुंबई का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है, वो गणपति जी आ रहे हैं। और जिनके जिनके घर में भी, या पूरे बॉम्बे में, मैं तो समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में
जो बड़े गणपति हैं उनको छोड़ करके सब लोग 1.5 दिन के गणपति को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं और उनकी पूजा पाठ करके उनका विसर्जन अगले दिन करते हैं। सो उस गुरुवार को, क्योंकि इसी बुधवार को गणपति जी आ रहे हैं और बृहस्पतिवार को गणपति जी का विसर्जन है, 1.5 दिन वाले गणपति जो अपने घरों में रखते हैं लोग बाग, तो इसलिए ट्रस्ट और हम लोगों ने बैठ करके जब बातचीत हुई तो ये हुआ कि अगले गुरुवार को हम लोग कथा ये सत्संग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने घरों में गणपति के साथ श्री गणपति के पूजा में व्यस्त होगा। सो ऐसे में इस गणपति के मतलब इस गुरुवार के बाद, आने वाले गुरुवार के बाद अगले गुरुवार को हम लोग इस अध्याय की बची हुई कथाओं पे परिचर्चा करेंगे। अभी अब्दुल बाबा की परिचर्चा करके हम आपको इससे अब्दुल बाबा एक ऐसे, जिसको हम लोग अब्दुल बाबा ही कहते हैं, बाबा के अनन्य भक्तों में इनका बड़ा ऊंचा स्थान है। ये करीब 36 साल तक शिरडी में रहे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सेवा की, और सेवा ऐसी वैसी नहीं, एकदम कहते हैं ना निरपेक्ष भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, सिर्फ गुरु मानकर उनकी सेवा करते रहे। अब्दुल का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और इनको कहते हैं ना, जब आध्यात्मिकता पिछले जन्मों से होती है वो इस जन्म में आती है तो आपको आध्यात्मिक रास्ते पे अपने आप ले जाती है। सो यही चीज़ अब्दुल के साथ भी हुआ और वो बचपन में ही एक फ़कीर अमीरुद्दीन बाबा थे, उनका शिष्य बन गए। अब देखिए, जब शिष्य बन गए तो थोड़े दिन तक उनके साथ रहे, लेकिन उनका गंतव्य कहाँ था? उनका गंतव्य तो शिरडी में था। सो 1889 में, 1889 में इनको, जो अमीरुद्दीन बाबा थे, इनको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वप्न दिए। स्वप्न में बाबा साईनाथ महाराज ने इसको 2 आम दिए और 2 आम देकर कह रहे हैं, बेटा ये आम अपने चेले को दे देना और चेले को बोलना कि आम खा के शिरडी आ जाए। खैर अमीरुद्दीन के कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, उन्होंने आम चेले को देते हुए कहा कोई शिरडी में है तो शिरडी चला जा। तो ये शिरडी चला, ये शिरडी आते हैं अब्दुल, और ये करीब 1890 में आए शिरडी। और जब शिरडी आते हैं तो आप सोचिए कि शिरडी में कब आ गए। उस समय तक नाना साहब चांदोरकर भी शिरडी नहीं आए थे जब अब्दुल बाबा शिरडी आ गए। तो ये 1890 में जब शिरडी आए तो इधर तो बाबा भी इनकी तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए। अपने जो कोई भी भक्त आता है उसका बाबा बड़े अलग ढंग से सेवा, मतलब स्वागत करने का बाबा का ढंग ही निराला होता था। तो जैसे अब्दुल बाबा आए तो अब्दुल को देखते ही सच्चिदानंद ने कहा, मेरा काबला आला रे, मेरा काबला आला रे, मतलब मेरा कौआ आया रे। इसी सेंटेंस को बाबा ने इतने दिनों के बाद, जब डॉक्टर पिल्लई के नासूर का इलाज करना था तो उनको बोला कि एक कौआ आएगा और तुझे चोंच मार कर जाएगा, तो ये वही कौआ था। इसको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब शिरडी में आए तो इनको कौआ कह के स्वागत किया, मेरा कावला आला रे। बाबा ऐसे, जो उस समय से जानते, कई जन्मों से इनको जानते रहे होंगे, तभी बाबा इनके आध्यात्मिक प्रगति को कुछ आगे तक ले गए। फिर अब्दुल बाबा का मेन काम ये हो गया कि दिया बत्ती जलाना। शाम को जब द्वारिका माई, चावड़ी, लेंडी बाग, इन सब जगहों पर जा कर के दिया बत्ती जलाने का काम अब्दुल करते थे और सच्चिदानंद साईनाथ से बेपनाह प्यार करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी भक्ति करते थे और उन पे बेपनाह विश्वास भी करते थे। तो ये अब्दुल बाबा ने देखा कि जब ये सच्चिदानंद साईनाथ अपना उदर पोषण, अपना पेट भरने के लिए मेहनत करके भिक्षा मांगते हैं, तो मैं जवान आदमी क्यों नहीं भिक्षा मांगूं। तो ये भी भिक्षा मांगने लगे अपना उदर पोषण करने के लिए और उसी को खाते थे। अब्दुल की एक और अच्छी चीज थी, बाबा ने कहा कुरान शरीफ का अध्ययन किया कर। तो ये नित्य प्रतिदिन कुरान शरीफ पढ़ते थे और इनकी कुरान शरीफ बनते बनते एक नई कुरान शरीफ इन्होंने बना लिया, जो सच्चिदानंद साईनाथ के शब्द होते थे, जो सच्चिदानंद साईनाथ वाक्य बोलते थे, जो कभी कभी प्रवचन करते थे, उसको अब्दुल बाबा अपने डायरी में लिखते चले जाते थे और यही धीरे धीरे उनके लिए नया कुरान बन गया। वो इसी का फिर अध्ययन करते रहते थे और इसको चाहे मराठी में या
उर्दू में लिखा करते थे। और अब्दुल बाबा की, जिसको कुरान कहते हैं ना, ये यही था। और अब्दुल बाबा द्वारका माई, चावड़ी, इन सब का झाड़ू भी लगाते थे, यहाँ तक कि पास के नाले में भी झाड़ू लगाते थे। और जो कुछ भी मैला कुचैला कोई चीज होगा उसको सफाई भी करते थे। सच्चिदानंद साईनाथ के सारे कपड़े का वो धोते थे, वो कफनी ले जाकर धोते थे। ऐसा स्नेह, ऐसा दास्य भाव से भक्त का जुड़ना, यह बड़े बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। सो भाव सच्चिदानंद साईनाथ ने अब्दुल जी को दिया था। इसीलिए बाबा इनकी सेवाओं से जब सेवा लेते थे, इसीलिए बाबा ने कहा कि मेरा हलाल पूर है ये अब्दुल मेरा हलाल पूर है। मतलब बड़ा ही अनन्य सेवक, चाहे कुछ भी काम दे दो, नीचे की सफाई से लेकर सफाई कर्मी की तरह बाबा हलाल पूर बोल गए उनको। बाबा के जीवन काल से ले, जब से अब्दुल आए उसके बाद से समाधि पर्यंत यही एक कार्य था जो अब्दुल सदा किया करते थे, और शिरडी में रहकर बाबा की सेवा शुश्रूषा किया करते थे। वो देखते थे बाबा को नित्य प्रतिदिन, कि बाबा से कोई मिलने आया, किसी समस्या को बाबा के सामने रखा, तो बाबा ने उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या बोलते थे वो अपनी डायरी में लिख लेते थे। और ये चीज बाद में जा करके ये जो कुरान हम कहते हैं ना, अब्दुल बाबा की कुरान, ये कुरान शरीफ तो इनका ऐसा बन गया कि जब किसी की समस्या होती थी, कोई बाबा के जाने के बाद, यानी 1918 के बाद, जब कोई शिरडी जाता था और बाबा से, इन लोगों से कोई समस्या, बाबा तो है नहीं, तो अब्दुल से कोई समस्या पूछता था, तो वो पेज पलटते थे कि ऐसे लोगों के बारे में बाबा ने क्या बोला है, और वही पढ़ के बोल देते थे। और सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से उस आदमी का काम भी हो जाता था, उसका इलाज भी हो जाता था, जो कुछ कह लो। जब तक ये अब्दुल बाबा ने अपने स्टेटमेंट में लिखवाया है, जब नरसिम्हा स्वामी जाके उनका स्टेटमेंट लिए थे। इसको देखिए कि एक बार शिरडी में वहीं बगल में कुआं खुद रहा था। बड़ी मेहनत से लोगों ने कुएं खोदा, खोदने के बाद पानी खारा निकला। तो परेशान गांव वाले कहे क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं कुआं खोदने का। तो गए अब्दुल बाबा के पास कि बाबा वो तो उन्होंने कुआं खोदा और वहां पे तो खारा पानी निकल गया। तो उन्होंने फिर अपनी वही किताब पलटी। बाबा ने किसी को कुएं के समय पे बोला था कि और नीचे खोदो पानी निकलेगा मीठा, तो उन्होंने भी कहा नीचे खोदो पानी निकलेगा मीठा। और उन गांव वाले जाकर के कुएं को खोदाई की और नीचे तक गए और फिर मीठा पानी आ गया। तो ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ की ऐसी कृपा है, ऐसी है कि बाबा तो उनसे इतना बेपनाह प्यार करते थे और उनको कहते थे, अरे तुम इतनी सेवा करते हो तो तुमको मालूम है क्या मिलेगा? अब्दुल, तुम भव्य इमारतों में रहोगे, एक दिन तुम बड़ी ऊंची ऊंची महल में रहोगे, तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा मिलेगी, जो भौतिक सुविधा है वो सब मिलेगा। तो बाबा की जो आशीर्वाद है उसको फलीभूत होने में, फलवान होने में, फल लगने में कितना समय। थोड़े ही दिनों में जब बूटी का बाड़ा बना, तो बूटी के बाड़े का पहला मंजिल पे अब्दुल को जगह दे दिया गया रहने के लिए। महल में रहने लगे अब्दुल बाबा। बाबा की सब कुछ पूरी हो गई। वहाँ पे सब लोग, हिंदू मुस्लिम दूसरे धर्मों के लोग भी वहीं रहते थे, तो कोई धार्मिकता की, कोई कट्टरता की कहीं कोई बात ही नहीं थी। सच्चिदानंद का तो अवतार ही इसलिए हुआ था कि सबको, सब धर्म समभाव की दृष्टि से देखे जाएं। एक सच्चिदानंद साई ने एक बार इनको, अब्दुल ने पूछा कि बाबा हमारा जीवन आपके साथ चल रहा है, अब ये बताइए कि मुझे कुछ सीख देना चाहते हैं, मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, तो कुछ समझाना है तो हमारी जीवन को सुधारने के लिए आप कुछ मुझे समझा दीजिए। तो बाबा कह रहे हैं अगर तू सुनना चाहता है तो सुन ले, तेरे लिए सलाह है, बहुत कम खाओ। ये सलाह सबके काम की आई। बाबा तो जानते थे कि ये सब सलाह जो मैं दे रहा हूँ ये तो अब्दुल के लिए है, लेकिन ये सबके काम में आएगी। तो बाबा स्वयं स्वल्पाहारी थे, अल्पाहारी थे, कम खाना खाने वाले थे। इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं कि कम खाना खाओ। और आज की परिस्थिति में मॉडर्न मेडिसिन भी यही कहती है कि यदि आप अपने जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी फूड की, उसे थोड़ा कम खाएंगे तो आपको स्टमक ठीक रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी इंद्रियां भी ठीक से काम करती रहेंगी। कह रहे हैं जो
इंद्रियां तुम्हारी जो चखने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से तुम ज्यादा खाते हो, उस पे नियंत्रण करने का प्रयास करो। फिर बाबा ने कहा उसको, देखो ज्यादा तला भुना खाने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश करो कि सादा भोजन खाओ, और सादा भोजन ही जीवन के लिए पर्याप्त है। ये सच्चिदानंद साईनाथ के उस समय के सीख आज की परिप्रेक्ष्य में कितने खरे उतरते हैं। आप चाहे कितने भी धनवान हैं, लेकिन 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आप कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन खाना तो वही पड़ेगा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। सो बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए पहले से ही सादा भोजन करना प्रारंभ कर दो। बाबा कह रहे हैं आवश्यकता से ज्यादा सोना नहीं। बहुत ज्यादा सोते हैं वो रोग ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है नींद की, उतनी ही नींद लो। फिर बड़ी पते की बात करी बाबा ने, कह रहे जो तुम ये रोज लिख लेते हो ना, इसका कभी मनन और चिंतन भी किया करो, ताकि ये घटनाएं तुमको याद रहें। इसलिए ये सीख सच्चिदानंद साईनाथ देते हैं कि आप, हम भक्त, चाहे जो लोग भी हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं उसका मनन करें। यदि मनन नहीं करेंगे तो किताब बंद होते ही सारा उसी के साथ बंद हो जाएगा, आपका ज्ञान भी बंद हो गया, क्योंकि वो आपके दिमाग में बहुत देर तक नहीं ठहरता। तो उसका अभ्यास करके दिमाग में रखने के लिए बाबा कहते हैं कि उसका नित्य मनन किया करो। चैप्टर याद करने में आपको 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन रिवाइज करने में आधा घंटा। सो यदि आप वीकली या फोर्टनाइटली कोई चीज रिवाइज कर लेते हैं, तो यह निश्चय जानिए कि वो आपके दिमाग में, याददाश्त में बना रहेगा। और सदैव कहते थे बाबा कि तुम अपने आप को जरूर सोचते रहना कि तुम कौन हो, क्योंकि यह जीवन जो ईश्वर की कृपा से मिला है, यह जीवन तुम्हारे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि इसी जीवन में तुम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हो, मोक्ष के मार्ग पे चल सकते हो। बाकी दूसरा कोई जीवन, किसी भी योनि में तुम्हें किसी प्रकार का कोई इस तरह का ज्ञान नहीं होगा कि तुम अपने आप को मोक्षगामी बन सको, अपने सदगुरु की भक्ति कर सको। तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो मनुष्य योनि है, यही उपयुक्त योनि है। और इसीलिए सदैव ध्यान लगा कर रखो कि तुम कौन हो, तुम्हारा गंतव्य क्या है, क्योंकि हम उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के औलाद हैं, और हमें उनका अंतिम परिणति हमारी उन्हीं में विलय होना है, हमारे मोक्ष होना है, हमें मुक्ति प्राप्त करना है। तो इसलिए इस चीज को सदैव अपने ध्यान में रखो। बाबा अब्दुल के साथ कई चीजें शेयर करते थे। एक बार ऐसे ही बात चलने लगी तो अब्दुल ने कहा कि बाबा ये अंग्रेज कभी हिंदुस्तान से जाएंगे भी कि नहीं। उन दिनों की बात है जब किसी ने स्वतंत्रता के बारे में सोची भी नहीं होगी। तो बाबा ने उस समय लिखा, उसको अब्दुल बाबा की डायरी में उन्होंने अपने लिखा था कि देखो अंग्रेजों के सिर्फ 9 शासक ही भारत पे राज्य कर पाएंगे। ये बाबा के वर्ड थे, उन्होंने लिख लिया था। और अल्टीमेटली जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो उस समय तक देखा गया कि सही बात है कि बाबा के जो कहे वचन थे कि 9 शासक ही शासन कर लेंगे, तो अंतिम जो 9वां शासक था उसी के समय में हमें आज़ादी मिल गई थी। सो ये बाबा कितनी समसाइक चीज़ें और कितनी चीज़ें उन्हें याद रहती थीं कि सच्चिदानंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किस तरह से रक्षा किए, किस तरह से उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचाने का प्रयास किए, यह सब भी। और बाबा की एक और विशेषता कि अब्दुल बाबा की जो बेटा था, अब इनकी माता जी को मतलब अब्दुल की जो मिसेस थी, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे बेटे की शादी कब होगी। तो जो इनकी माँ थी अब्दुल की, उनको ऐसा था कि अब मेरा समय अंत हो गया है, अब्दुल के बेटे की शादी हो जाती तो मैं अपने आंखों से देख कर मरती तो मुझे सुख मिलता। तो बड़ा प्रयास किया गया, शादियां लगी भी, लेकिन यह करके शादियां टूट गई कि यह तो एक फकीर है और फकीर के साथ रहता है, फकीर की इससे क्या करना है, इससे शादी करके इसके परिवार में डालने से बच्चा फकीर ही बनेगी, इसमें क्या करना। तो अब्दुल की मिसेस श्रीमती वो आई और आकर के बाबा के चरण में उनको प्रणाम करके बोला कि हमें बाबा बड़ी बेइज्जती हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही है कहीं। तो बाबा ने कहा माँ फिक्र किस लिए कर रही हो,
ये तुम्हारे पोते को अच्छा दुल्हन नसीब है, समय तो होने दो, समय होने के बाद उसे अच्छी शादी हो जाएगी। और हुआ ऐसे ही कि एक पारिवारिक फंक्शन में ये लोग गए हुए थे और वहां पे इनके बेटे को देखकर एक परिवार कहा कि मैं आपसे शादी, आपसे अपनी बेटी की शादी देना चाहता हूँ आपके बेटे के लिए। सो इन्होंने तुरंत कहा कि देखिए, बच्चे के पिताजी एक फकीर हैं। कह रहे हमको मालूम है, उस फकीर की हालत में भी मुझसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा परिवार है, मैं शादी करूंगा। तो ये शादी हो गई। तो देखिए, सच्चिदानंद साईनाथ आपके परिवार को भी संभालते हैं, आपकी जो भी समस्याएं होती हैं सब समस्याओं का ध्यान रखते हैं और समय आने पर उसको निवारण भी करते रहते हैं, आपकी परेशानियों से आपको दूर भी रखते हैं। ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा है। 2 अप्रैल 1954 को अब्दुल बाबा का निधन हो गया। ये करीब 84 साल तक जिंदा रहे, जीवित रहे, और 84 साल में से करीब 66 साल, आउट ऑफ 84 ईयर्स 66 ईयर्स ये शिरडी में बाबा के साथ जुड़े रहे, बाबा के कार्यों से जुड़े रहे, बाबा के जाने के बाद भी। जब इनकी 54 में, बाबा तो 1918 में चले गए थे, उनके जाने के बाद भी अब्दुल बाबा बाबा के काम को करते रहे और बाबा के साथ करीब 30 साल का सानिध्य इनका था। 30 साल तक निष्ठापूर्वक बाबा की सेवा की। और बाबा की समाधि, कहा जाता था ना कि अब्दुल बाबा बाद में बाबा के जाने के बाद जो समाधि बन गई तो उस समाधि की पहरेदारी किया करते थे, तो इनको पहरेदार के रूप में भी जाना जाता है। तो अब्दुल बाबा की कुटिया, जैसा मैंने परिचर्चा के शुरू में ही कहा आपसे कि अब्दुल बाबा की एक कुटिया है और द्वारका माई के ठीक सामने है। लोग आज भी जाते हैं, उनके परिवार, अब्दुल के परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखना कि जो सच्चिदानंद साईनाथ के डिवोटीज थे उस समय में जब बाबा थे जीवन काल में, वो सारे डिवोटीज, उनके फैमिलीज का जो कहते हैं ना कि भार, आज भी सच्चिदानंद साईनाथ वहन कर रहे हैं और सबको भोजन प्रदान कर रहे हैं, सबको अच्छी तरह से सब शिरडी में रह रहे हैं, या चाहे जहां कहीं भी हैं, पर वो आनंद मंगल से उनका परिवार रह रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर आदमी प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है। सो इसी के साथ हम आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस सत्संग को हम प्रारंभ करते हैं। पिछले बार गुरुवार को हम लोगों ने अध्याय 34 पे परिचर्चा किए थे, जिसमें से हमारी परिचर्चा अधूरी रह गई थी। अध्याय 34 में बाबा की बड़ी कुछ ऐसी लीलाएं थी जिसमें हमें बड़ी सीख मिलती है, और बाबा पे जिसका पूर्ण विश्वास रहा है, सच में उन्हें इस विश्वास की वजह से कितना फायदा हुआ है, बाबा ने कैसे इस विश्वास को उनके और ज्यादा विश्वास में, जिसको कहते हैं कि विश्वास की पराकाष्ठा तक ले गए उसको। और ईश्वर में जब विश्वास इसी स्तर का होगा तभी जाकर के हम लोगों की ईश्वर के प्रति एकात्मकता होगी और हम लोग अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में श्री साईं को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को धारण कर सकते हैं। तो सदगुरु की धारणा और उनको अपने हृदय में बैठाना और उनकी स्तुति करना, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपकी अपने सदगुरु में पूर्ण विश्वास नहीं होगा। तो सबसे पहली सीढ़ी है अपने गुरु में, अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास रखना। क्योंकि हम लोगों का विश्वास अडिग नहीं रहता, बहुत जल्दी हिल जाता है। जैसे ही हम पे कोई विपत्ति आती है, थोड़ा भी हम तकलीफ में आते हैं, हम एक बार भगवान से पूछते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे भगवान तो कहीं बैठा है, ऐसी जगह है कि उसको जैसे ही हमने कहा, हमारे ऊपर जो भी कष्ट आया वो तुरंत निर्मूल हो जाना चाहिए। और अगर निर्मूल नहीं हो रहा है तो भगवान हमारे पर मदद नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। तो भगवान से बहुत से लोग तो भक्ति से अलग हो जाते हैं, भगवान को पूजना बंद कर देते हैं, उन पे ध्यान करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी शंकाओं को लेकर के। ईश्वर अनंत है,
इसकी लीलाएं अनंत हैं। और ये निश्चय जानिए कि ईश्वर की कृपा में आपके प्रारब्ध की भी पुट रहती है, आपका प्रारब्ध भी उसमें जुड़ा रहता है। क्योंकि ईश्वर का ऐसा काम है, सद्गुरु का ऐसा कर्म है कि आपके प्रारब्ध को भी वो काटता है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो प्रारब्ध बड़े छोटे में कट जाता है। जो बहुत बड़ा प्रारब्ध था, जो बड़े बुरे कर्म थे, जिसकी वजह से आप पे कोई बड़ी विपत्ति आनी होती है, उस विपत्ति को सद्गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बड़े छोटे में निकल जाती है। जैसी लीलाएं हमने डॉक्टर पिल्लई के साथ देखा था कि पिल्लई जी जब बीमार हुए तो उनको ऐसा कष्ट होने लगा था एब्सेस की वजह से कि उनको लगा कि अब ये कष्ट असहनीय हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस जीवन का अंत कर दें। तो वो जीवन का अंत करने के लिए भी अपने गुरु से अनुमति मांग रहे हैं। और उन्होंने काका दीक्षित को कहा था कि जाके बाबा से कह देना कि मैं 10 जन्मों में इस कष्ट को, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी इस जीवन को यहीं विराम देने की अनुमति दे दें, क्योंकि यह दर्द असहनीय है, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। यही डॉक्टर पिल्लई को बाबा ने अब्दुल के थ्रू, जिसको कौवा कहते थे, हम लोगों ने पिछली बार इस कहानी को, बाबा की इस लीला को अच्छे से देखा, इस पे अच्छी परिचर्चा की। हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल बाबा के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में भी थोड़ी परिचर्चा की, थोड़ा ज्ञान किया, कैसे अब्दुल बाबा का सच्चिदानंद साईनाथ में पूर्ण विश्वास होता था, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ बच्चे की तरह अब्दुल बाबा का उनके बाल्यकाल से ही उनका सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनका जीवन यापन करते हुए आगे लेकर बढ़े थे। सो ये सारी लीलाएं देखने, कहने, सुनने का एक ही तात्पर्य है कि आपके हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होना। यदि विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है, सो कहीं न कहीं हम में चूक है, कहीं कहीं हम में गलती है, कहीं हम असमर्थ हो रहे हैं, हम में समर्थता नहीं है। हम भगवान श्री साईनाथ महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी समर्थ बनाएं, हमें भी समर्थ बनाएं, ताकि हम सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में अपना अटूट विश्वास प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति मार्ग पर आगे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो डॉक्टर पिल्लई की जो लीलाएं थी, इसके अलावा भी जो सचरित्र में लिखी, उसके अलावा भी कई चीज जगह पे डॉक्टर पिल्लई का उल्लेख आता है कि एक बार शिरडी में ऐसा हुआ कि डॉक्टर पिल्लई कहीं लिखे हैं इसे कि एक बड़े कुत्ते को देखा कि एक छोटा कुत्ता दौड़ाते हुए भाग रहा है, और बड़ा कुत्ता अपनी जान बचाकर छोटे कुत्ते के डर से भागे जा रहा है, और छोटा कुत्ता उसको पीछे से, उसका पीछा जोर से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों ने देखा कि यह छोटा कुत्ता तो लगता है पागल हो गया है, तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि इस छोटे कुत्ते को, चूंकि पागल हो गया है, इसको मार देना चाहिए। तो गांव के लोग भी लठ लेकर के छोटे कुत्ते के पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए। आगे आगे डर से बड़ा कुत्ता भाग रहा है, पीछे पीछे दूसरे डर से ग्रसित होकर गांव वाले छोटे कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जब छोटे कुत्ते को यह आभास होता है कि आगे वाला भी मुझे मारेगा, पीछे वाला भी मुझे मारेगा, तो अब कहाँ जाऊं मैं। सो ऐसी स्थिति में वो छोटा कुत्ता बाबा के सामने चला गया, द्वारिका माई में जहां बाबा विराज रहे थे, उनके पास जाकर के खड़ा हो गया। तो गांव वाले वहां कहे, बाबा इसको हम मारना चाहते हैं, ये पागल हो गया है। लेकिन बाबा तो प्राणी मात्र से प्यार करने वाले, उनको जीवन देने वाले बाबा ने उस कुत्ते की रक्षा की और गांव वालों को उसको मारने से बचा लिया। तो डॉक्टर पिल्लई वहां लिखते हैं कि बाबा ऐसे दयालु थे कि जब जिसके जीवन पे आ पड़ती है, उसको भी जीवन रक्षा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दिया करते थे। एक बार की और बात उन्होंने कहानी में लिखी है कि बूटी बीमार पड़ गए, उनको बहुत दस्त होने लगी, डायरिया हो गया था। तो अब बूटी जी बड़ा परेशान थे, मेरे पास आए, क्योंकि डॉक्टर पिल्लई पेशे से एक डॉक्टर थे। तो पिल्लई जी ने कहा उनसे कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको दवाई दे रहा हूं। तो पिल्लई जी ने उनको कुछ मेडिसिन, डायरिया के एंटी डायरियल मेडिसिन दे दी, और
2 दिन इंतजार करने के लिए कहा, नतीजा ठीक उल्टा हुआ। 2 दिन में जो उनका दस्त था, जो उनको डायरिया थी, कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। अब डॉक्टर पिल्लई असहाय हो गए। तो डॉक्टर पिल्लई ने सोचा, जहां इन सब चिकित्सा पद्धतियों का अंत हो जाता है, सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा वहीं से प्रारंभ होती है। तो वो बूटी साहब को लेकर के बाबा के पास जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, इनको ऐसी दस्त है, मैंने बहुत सी दवाइयां दी, जितना मैं जानता था उन सारी दवाइयों का उपयोग किया, हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, लेकिन बूटी साहब का तबीयत ठीक नहीं हुआ। इनका दस्त, इनकी डायरिया नियंत्रित ना होके अनियंत्रित हो गई है। अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है। बाबा की देखिए ना दयालुता, उन्होंने बूटी साहब को बगल में बिठा लिया और कह रहे हैं कि मैं कुछ दवाइयां बताता हूं, इनको जा करके ले लो, इनका सेवन करो, तुम्हारी दस्त ठीक हो जाएगी। बाबा ने जो दवाई बताई, उन्होंने कहा कि भाई ये ले लो, काजू ले लो, किशमिश ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, इनको पिस्ता ले लो, इन सब चीजों को लेकर के दूध में अच्छी तरह से उबाल लो और उसी को खाओ। अब आप समझ सकते हैं, जितने हम लोग जीवन जिए हैं उसके अनुसार ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को डायरिया हुई हो, जिसको दस्त हो रहा हो, क्या उसको बादाम, काजू, पिस्ता इन सबों का दूध में उबाल के देंगे तो उसकी डायरिया बंद होगी क्या? ये हमारा अपना ज्ञान जो हम लोग इस भौतिक में जीवन में सीखे हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं, तो क्या ये संभव था? लेकिन बूटी जी, उनको सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में अटूट विश्वास था। सो बूटी जी ने बाबा के आदेश का अक्षरशः पालन किया। पालन करने का मतलब दूध उबालकर उसमें ये सारी मेवे डाल करके और उन्होंने उसको पी लिया। अब परिणाम देखिए क्या हुआ। जहां उनका दस्त और बढ़ना चाहिए था, एक ही खुराक में उनका दस्त बंद हो गया। तो ये सदगुरु सच्चिदानंद में आपका विश्वास और उनकी कृपा शक्ति। सदगुरु तो सदैव करुणा शक्ति से ओतप्रोत होते हैं, भरे हुए होते हैं, अपने भक्तों के ऊपर करुणा का विस्तार करते रहते हैं, उनको करुणा देते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। सो इस साईनाथ का कृपा था कि इन तरह के, जिसको कहते हैं ना, विरोधात्मक दवाइयां लेने के बावजूद बूटी साहब का दस्त बिल्कुल बंद हो गया। एक और कथा इनके बारे में प्रचलित है, डॉक्टर पिल्लई के जीवन काल में उन्होंने लिखा, जिनका कहीं उल्लेख किया। तो डॉक्टर पिल्लई एक जगह लिखते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं, उपासनी महाराज बाबा के भी शिष्य थे। बाबा के साथ रह करके उन्होंने आध्यात्म की साधना की। बाबा उनको जीवन मुक्त करना चाहते थे, इसलिए उनसे कई तरह की तपस्याएं कराई। 1913-14 में एक बार सच्चिदानंद साईं ने उससे कहा कि तुम स्टारवेशन करो, थोड़ा अन्न छोड़ो, थोड़ी उपासना करो। सो खाना तो उपासनी महाराज काका दीक्षित के वाड़े में ही खाते थे। अब उनको जब उपासना करने का आदेश किसी भी कारण से हुआ, मैं उस पर कभी फिर चर्चा का समय मिलेगा तो करेंगे। तो अब उपासनी महाराज डॉक्टर पिल्लई उनकी देख रेख कर रहे थे कि जो आदमी खाना ही नहीं खाएगा, उसको जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ब्रह्म ही अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है। सो इसलिए अन्न का पेट में जाना, शरीर में जाना और ब्रह्म के रूप में ऊर्जा मिलना, यह अति आवश्यक है ताकि इस शरीर का संचालन हो सके। अब डॉक्टर पिल्लई परेशान थे कि इनको तो अब खाना बंद है, और उपासनी महाराज ने बाबा के आदेश का अक्षरशः पालन कर रहे थे, कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे जल के अलावा। अब उपासनी महाराज का देखा गया कि धीरे धीरे शरीर छीड़ होने लगी, कमजोर होने लगे। तो लोगों ने डॉक्टर पिल्लई को बुला लिया, कह रहे महाराज आप चेक तो कर लीजिए एक बार। तो पिल्लई साहब ने कहा कि हम लाइए आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, पल्स रेट देखते हैं। तो उस समय जब पिल्लई जी ने कहा कि शुरू में जब मैंने उनका पल्स रेट लिया
तो उस समय उनका पल्स रेट 40 पर मिनट के हिसाब से था, 40 पल्स पर मिनट, यानी यही हार्ट रेट भी होती है, इसको पल्स रेट कहिए, हार्ट रेट कहिए। सो कह रहे हैं लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनका पल्स रेट 20 के आसपास आ गया पर मिनट। ये इन्होंने एग्जैक्टली 13 जुलाई 2014 को जब लास्ट मेजर किया था, तो उस दिन उनका पल्स रेट था 20 पल्स पर मिनट। अब ये सोचिए कि इस हालात में जब आप तपस्या में रत हैं, आप भोजन नहीं ले रहे हैं, तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ये ऊर्जा थी सच्चिदानंद साईनाथ में अटूट विश्वास की। ये ऊर्जा थी साईनाथ के कृपा की, और इसी ऊर्जा के सहारे उपासनी महाराज अपना स्टारवेशन कंप्लीट किए, अपना जो व्रत था वो उपवास का, उसको कंप्लीट किया। तो ये डॉक्टर पिल्लई कहते हैं कि जिन्होंने भी अपने सदगुरु में विश्वास रखा, जिन्होंने भी सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में विश्वास रखा, उनको बाबा की कृपा सदैव प्राप्त हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। सो अब आगे चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। दूसरी कथा में श्यामा जी के छोटे भाई की पत्नी की तबीयत के बारे में है कि उसको सच्चिदानंद साईनाथ ने कैसे ठीक किया। तो इस पे है ये उदी की महिमा के बारे में हम लोग चल रहे हैं। अभी ये जितनी कथाएं, जितनी लीलाएं हम बाबा की देख रहे हैं, सब उदी की महिमा है। तो सब में उदी का बहुत बड़ा रोल है। और उदी कुछ नहीं, आप तो सबसे पहले जानते हैं कि उदी जो बाबा अखंड धुनी जलाते थे, उन्हीं की राख होती थी, और वही धुनी, उसी राख, उसी उदी, उसी भस्म के और के द्वारा सच्चिदानंद साईनाथ तमाम रोगों का निवारण करते थे। उदी में तो बाबा की कृपा थी, और वस्तुतः बाबा की कृपा ही काम कर रही थी, बाबा की शक्ति ही काम कर रही थी हर प्रकार के रोगों के निवारण में। तो सच्चिदानंद साईनाथ की एक अगली लीला देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि श्री श्यामा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त थे। उनकी बड़ी दृढ़ विश्वास थी बाबा में। सखा भाव से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की आराधना श्यामा जी किया करते थे। और इसी का परिणाम था कि दूसरे जगहों पर कई जगह ऐसा उद्धृत मिलता है कि सच्चिदानंद साईनाथ और श्यामा का संबंध श्यामा के पिछले 72 जन्मों से था। वो 72 जन्मों से बाबा उनको अपने साथ रख के श्यामा का उदर पोषण किया करते थे। और इतने दिनों की संगति के बाद श्यामा धीरे धीरे बाबा के साथ सखा भाव में आ गए थे, और उसी सखा भाव की भक्ति से श्यामा बाबा से जुड़े हुए थे। तो हुआ क्या कि इनके छोटे भाई शिरडी के पास में एक सांवली बिहिर गांव है, वहां रहते थे। उनका नाम बप्पा जी था। आप लोग कई जगह और उदाहरण में सुने होंगे। एक उस जमाने में एक महामारी आती थी, प्लेग। और ये ऐसी महामारी होती थी कि जिसको होने के बाद लोग यह मानकर चलते थे कि अब जीवन शायद ही बचे। तो श्यामा की जो भाई साहब थे बापा जी, उनकी पत्नी को भी प्लेग हो गया। और प्लेग होने का पहचान होता था कि जब वर्ष रूप लेता था तो गिल्टियां निकल आती थीं। अब उनको भी गिल्टियां निकल आई। दूसरा लक्षण था बुखार होना, उनको भी तेज बुखार हो गया। तो अब बप्पा जी एकदम परेशान, क्या करें? पत्नी की ये हालत, प्लेग हो गई, यानी उनको लगा कि अब ये जीवन साथ छूटने वाला है। तो वो बिल्कुल घबराए, परेशान होकर के एकदम श्यामा के पास आए। उस समय शाम का समय था, और श्यामा से कहा कि भैया मेरी मदद कीजिए, और मेरी पत्नी का ये हाल है। तो श्यामा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। श्यामा को भी घबराहट हुई प्लेग से, लेकिन श्यामा को तो अटूट विश्वास अपने सच्चिदानंद साईं में था। तो श्यामा ने तुरंत उनको लेकर के द्वारिका माई दौड़े और बाबा के पास गए। और बाबा से जाकर के उनको क्या था कि वो बाबा से आज्ञा लेने गए थे कि बाबा, मैं अपने बेटे, अपने भाई की बहू की तबीयत खराब है, मतलब पत्नी की तबीयत खराब है, तो उनको देखने के लिए मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। श्यामा सच्चिदानंद साईनाथ के पास पहुंचे, और
बाबा कहने लगे, अरे श्यामा, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो, जब ये बप्पा यहाँ आए ही हैं, तो ये उदी इनको दे दो और इनको भेज दो। और तुम ऐसा है अभी मत जाओ, प्रातः काल जाना, मतलब सवेरे कल जल्दी चले जाना और जल्दी ही लौट आना। श्यामा को ये गुत्थी तो समझ में नहीं आई कि ऐसी स्थिति में प्लेग की गिल्टी निकल आई है, बुखार है, बाबा मुझे जाने से मना क्यों कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अरे श्यामा, तुम किस उधेड़ बुन में फंस गए? क्या सोच रहे हो? तुम ऐसा बिल्कुल चिंता मत करो कि उसको गिल्टी आ गई है, गिल्टी उभर आई है, बुखार है। भगवान ही अपने पिता और स्वामी है श्यामा, उन पे पूर्ण भरोसा रखो, विश्वास रखो, यह उदी भेज दो। खैर, श्यामा को भी अपने बाबा में पूरा भरोसा था, तो श्यामा भी बाबा की बात मान करके अपने भाई को उदी दे करके उनको गांव भेज दिया। और चूंकि बाबा की आज्ञा मिल गई थी, तो श्यामा अगले सुबह उठते ही चल पड़े अपने भाई की तरफ। शामली विहीर गांव जाना था उनको, तो चल पड़े, गांव गए। लेकिन जैसे ही श्यामा उधर गांव जाने के उद्धरित हुए थे, उसके पहले क्या हुआ था कि उनके भाई अप्पा जी रात को बाबा की दवाई लेकर के गए उदी। हम लोग तो दवाई उस समय थी मानी जाती थी, लोग बहुत से भक्त तो आते थे, अपने से ही बाबा से कहते थे, बाबा हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमको उदी दे दीजिए। तो बाबा, लोगों में ऐसा विश्वास था कि यहूदी मुर्दे को भी जिंदा कर देती है, इसलिए लोग सीधा उदी मांगते थे कि कहीं बाबा टाल मटोल ना कर लें और हमको उदी ना मिल पाए, इसलिए लोग बाबा से उदी के लिए प्रार्थना करते थे। और सच्चिदानंद सबको उदी तो देते भी नहीं थे, जहां कर्म बस जो होना है वो तो होना था। सो ले जा करके ये बप्पा जी रात को उदी गोल करके सच्चिदानंद साईनाथ का नाम लेकर के पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ अपनी पत्नी को उदी वाला पानी पिला दिया। चमत्कार, वो देखते हैं कि जैसे ही ये उदी पेट के अंदर गई, उनको बड़ी तेजी से पसीना आने लगा। और आप सब लोग जानते होंगे कि जब बुखार आता है और आप पैरासिटामॉल की गोली खाते हो, तो बुखार उतरने से पहले पसीना आता है, कूलिंग प्रोसेस है। तो वो कूलिंग प्रोसेस में ये इनके भाई को लगा कि वाह, पसीना आया तो अब बुखार उतरेगा, ऐसा उनको मानना था। तो पसीना आने के बाद धीरे 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 टेम्परेचर कम होने लगा उनका, देखा कि तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और गिल्टियां भी जो बड़ी बड़ी निकल आई थी, वो गिल्टियां भी सिकुड़ने लगी, छोटी होने लगी। बप्पा जी को बाबा की इस लीला पे अपार हर्ष हो रहा था और आश्चर्यचकित भी थे कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसी लीलाएं करते हैं। सो अब जब दो सवेरे श्यामा जी पहुंचते हैं अपने भाई के घर पे, तो देख रहे हैं कि उनकी जो बहू है, यानी उनके भाई की पत्नी, वो सवेरे चाय बना रही है। श्यामा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, ये कैसे संभव है? ये तो रात को उदी दे के बाबा ने टरका दिया था और अभी ये बिल्कुल चाय बना रही है, ऐसा कैसे हुआ? जब भाई से पूछा कि भाई बप्पा ये क्या हुआ, कैसे ठीक हो गई? कह रहे, भाई साहब रात को जब मैं उदी ला के पिलाया, उसके बाद ही बुखार निकलने लगा, बुखार निकलने के लिए बाद ये गिल्टी भी छोटी होने लगी, और आज सुबेरे तो ना बुखार था ना गिल्टी थी, ये तो बिल्कुल चंचल होके अपना काम करने लगी। श्यामा को अपार आश्चर्य, अपने गुरु के चरणों में और विश्वास हो गया। और जब और विश्वास हुआ, तो श्यामा तो सखा भाव के भक्त, मन उद्वेलित हुआ कि जब सब ठीक कर सकते थे, कर दिया, तो हमें परेशान रात भर क्यों किया? अब श्यामा यही सोचने लगे कि ऐसा साईं ने क्यों किया। फिर श्यामा ने सोचा कि बाबा ने हमको रात में ऐसे बोला था, कल सुबह जाना और शीघ्र लौट आना। तब श्यामा की आंखें खुली कि बाबा ने तो कल ही बता दिया था कि ये ठीक हो जाएगी। मुझे तो उन्होंने कहा कि जाना सुबह मिलजुल के चले आना, क्योंकि जल्दी आना, क्योंकि उनको मालूम था
कि उसकी बीमारी ठीक हो चुकी होगी तो उसको तो श्यामा को तुरंत लौट के आना है। तो इसलिए श्यामा अश्रु बहा निकलने लगे उनकी आंखों से, और वहीं उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। अब जब चाय हुई पी करके श्यामा द्वारिका माई में आते हैं तो अपने सखा भाव का प्रदर्शन करते हैं। देवा, तुमने ये क्या किया? क्या नाटक है तुम्हारा ये? पहले अपने भक्तों के हृदय में बौंडर मचा करके हमें अशांत कर देते हो, और फिर बाद में हमारी ही सहायता करके हमें ठीक भी कर देते हो। तो बाबा ने कहा, श्यामा ऐसे नाराज मत हो, ये कर्म पथ है और इस कर्म पथ पे सबको चलना है। और ये जानो कि कर्म पथ बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। कर्म पथ सामान्य नहीं है, बहुत ही गूढ़ है। हम लोग तो बड़े सामान्यता से कह देते हैं साधारणतया कि अपना प्रारब्ध है, अरे हमारा कोई पूर्व जन्मों का कर्म होगा जिसको काट रहे हैं, जिसको तकलीफ आ रही है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये अति रहस्यपूर्ण है। सिर्फ रहस्यपूर्ण नहीं है, मतलब अति रहस्यपूर्ण कोई चीज हो तो उसको जानने के लिए आपको और परिश्रम करना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि श्यामा देखो ना, जैसे तुम हम पे दोषारोपण कर रहे हो, वैसे सब लोग मुझको दोषारोपण करते हैं। जब कोई के ऊपर, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो वो मेरे ऊपर ही दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्यामा, मैं तो सिर्फ एक दर्शक मात्र ही हूं। यह सब कृपा तो उस ईश्वर की है। वही ईश्वर एक सत्ताधारी है और सबको प्रेरणा देने वाले हैं। ईश्वर परम दयालु है। श्यामा, ना तो मैं ईश्वर हूं, ना मालिक हूं, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूं। तुम देखते हो ना, मैं सदैव ईश्वर का ध्यान किया करता हूं, उनका नाम स्मरण किया करता हूं। जो भी व्यक्ति निरभिमान होकर, यानी जिसने अपने अभिमान को छोड़ दिया हो, जो अहंकारी ना हो, अभिमानी ना हो, वह व्यक्ति अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर यदि पूर्ण विश्वास करेगा तो सामान्य निश्चय जानो, ऐसे भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अंतोगत्वा श्री हरि की कृपा से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इससे बड़ा ज्ञान क्या मिलना है? बाबा ने यहां आपसे कितनी चीजें मांगी, एक ही चीज तो मांगी, निरभिमान होना। अब निरभिमान, हम अभिमान से क्यों भर जाते हैं? कारण कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता तो कोई और है, कर्ता तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसकी कृपा से हमने अगर कुछ किया है तो वो उसकी कृपा है, उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है। लेकिन हम अज्ञानी लोग इसको अपना कर्म हमने किया, यह अभिमान पालकर जीवन जीते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अभिमान छोड़ दिया, जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ता का भाव नहीं है, जो ये कभी नहीं मानता करने वाला मैं हूं, करने वाला तो ईश्वर है। जैसे मैंने पिछली बार आपको एक कथा सुनाई थी छोटी सी, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन से कर्ता का भाव निकल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का ऐसा कर्तव्य था कि जब भी किसी को दान देते थे तो अपना सर, हाथ ऊपर और सर नीचे हो जाता था। लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि आज तो आदमी 2 पैसे का दान देता है तो सीढ़ियों के ऊपर पट्टी लिखाता है, सौजन्य से स्वर्गीय श्री फलाने फलाने फलाने। सीढ़ियों पर भी एक सीढ़ी बनवा दिया कहीं सार्वजनिक स्थल पे, या एक बैठने का जगह बनवा दिया तो उस पे भी
उसका नाम चाहिए कि मैंने किया, अभिमान से युक्त होकर उसमें एक पट्टी लग जाएगी। और यही चीज भाऊ कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। अनिल भाऊ की एक बड़ी विशेषता थी, वो इन चीजों से बड़ा दूर रहा करते थे। कई बार मंदिर में ऑफर आए हम लोगों को कि हमारी एक वहाँ पे डोनर लिस्ट लगा दीजिए, तब हम डोनेट करते हैं ताकि वो पड़ी रहे। अनिल भाव ने कहा आपको देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए, मंदिर तो साईं की है, गुरुजी बना रहे हैं और गुरु की कृपा से बन जाएगी। हम पट्टी किसी के नाम की नहीं लगाएंगे कि आपने ये दान दिया है, इस वजह से मंदिर बनी है। सो ये अभिमान कि मेरा नाम चले, अरे नाम तो उसी ने दिया है, नाम तो एक ही चलता है, वो है ईश्वर का। तो यही चीज हमें अपने जीवन में छोड़नी है, हमें अपने जीवन में निरभिमान होना है। तो राजा से तुलसीदास जी पूछे कि महाराज आप एक चीज तो बताइए, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो रास। कह रहे भगवान ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो तुम, कैसे सीखे तुमने, किससे सीखा, किसने सिखाया कि जब हाथ दक्षिणा के लिए उठता है, जब तुम किसी को दान करने के लिए हाथ ऐसे ऊपर करके उसे देते हो तो अपना सर नीचा। तो राजा ने कहा कि अरे गोस्वामी जी, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करें, तासो नीचो नैन। देने वाला तो परमात्मा कोई और है, और लोग मेरे पे भ्रम करके सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी आंख नीचे झुक जाती है कि मैं तो किसी और का दिया हुआ दे रहा हूं, इसमें मेरा क्या। तो इसलिए ये निरभिमानिता, अहंकार शून्यता, अपने हृदय से कर्ता का भाव निकालना, यह भक्ति मार्ग के लिए अति आवश्यक है। जैसे ही आपके हृदय से कर्ता का भाव निकलना प्रारंभ हो जाएगा, आपकी भक्ति धीरे धीरे श्री साईं के चरणों में, आपके गुरु, आपके इष्ट के चरणों में प्रगाढ़ होती चली जाएगी। और जिस दिन आप अभिमान शून्य हो जाएंगे, आपको याद होगा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जब हेमंत पंत ने पूछा था कि मैं आपकी जीवनी की रचना करना चाहता हूं, आपका चरित्र लिखना चाहता हूं, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने यही कहा कि जिस क्षण आपके हृदय में अभिमान शून्य होगा, उस समय मैं आपके हृदय में स्वतः प्रकट होकर अपनी लीलाएं लिखूंगा। तो ये अभिमान शून्यता आसानी से नहीं आती, कर्ता का भाव आसानी से नहीं जाता, मैं का भाव आसानी से नहीं जाता, कई जन्म लग जाते हैं इस मैं को छोड़ने में। तभी तो भगवान श्री राम कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया। ये माया के वशीभूत होकर के जीव सदैव मैं करता रहता है कि मैंने किया। कर्ता जिन कर्मों को उसने किया भी नहीं, उन कर्मों को भी अपने ऊपर लेकर कहना चाहता है कि यह तो मैंने किया है। तो यह मैं का भाव निकालना अति आवश्यक है। तो यही ज्ञान सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इस लीला के साथ दिखाई कि जब कर्ता का भाव छोड़ दोगे तो निरभिमान बन जाओगे, जब तुम्हारे हृदय में अभिमान नाम की चीज नहीं रह जाएगी, तो तुम्हारे कष्ट ईश्वर स्वयं ही दूर करेंगे। अब एक और कथा का अवलोकन करते हैं हम लोग। दूसरी कथा है ईरानी कन्या का। ईरानी कन्या का एक ऐसा था कि ये छोटी सी कन्या थी, बार बार मूर्छित हो जाती थी और उसके दांत कस जाते थे, जिसको हम लोग कहते कि दांत सट गया, आपस में चिपक गया। उसके हाथ पांव ऐंठते थे, जमीन पर गिर जाती थी और बेहोश हो जाती थी। तो ये जो सारे सिम्टम्स थे एपिलिप्सी के थे, लेकिन उस जमाने में एपिलिप्सी की ट्रीटमेंट नहीं थी। बहुत अच्छी आयुर्वेद की दवाइयाँ नहीं काम करती थी उतनी ज़्यादा, ना कोई पकड़ पाता था। तो एपिलिप्सी होना भी एक असाध्य रोग उस समय माना जाता था पुराने जमाने में। सो ऐसे ऐसे जब इन्होंने जितने भी अवेलेबल डॉक्टरी या मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, सबको यूज़ किया उन्होंने। और यूज़ करने के बाद जब कुछ राहत नहीं मिली, वैसे ही चलती थी, तब कहीं से इस परिवार को सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के उदी की महिमा सुनाई पड़ी कि उदी के क्या प्रभाव होते हैं, उदी कैसे रोगों को ठीक करती है।
अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के उदी का भाव सुनते ही इन्होंने उदी खोजना शुरू कर दिया कि उदी है कहाँ, जो मिले हम ले लें उदी और उदी को लेकर के दें बेटी को, जिससे ठीक हो जाए। तब लोगों ने बताया कि देखिए बॉम्बे में तो काका साहब दीक्षित बाबा के अनन्य भक्त हैं और उदी उनके पास अवश्य मिलेगी। यही मान करके वो लोग विले पार्ला में काका साहब दीक्षित के बंगले पे गए और काका साहब दीक्षित से वहाँ से जाकर प्रार्थना की कि हमें बाबा की उदी दे दें। आप तो काका को जानते ही थे, काका परमार्थ के लिए ही जीवन जीते थे उस समय। तो काका ने इमीडिएट ही उनको उदी दिया और बाबा के प्रार्थना भी की कि हे साईं, जिस श्रद्धा और विश्वास से ये उदी ले जा रहे हैं, इनके कष्टों का निवारण तत्काल कर देना। अब आर्त जो भक्त के जो आवाज गुरु तक पहुंचते हैं, यह निश्चय जानो कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु का प्रार्थना करोगे, गुरु को पुकारोगे, तो तुम्हारे हृदय की एक वाइब्रेशन सदगुरु के श्री चरणों तक अवश्य जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लिहाजा वो व्यक्ति ईरानी परिवार उदी काका साहब दीक्षित जी से लिया और लेकर के घर गए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पानी में घोला और घोल करके उस कन्या को पिलाया। ईश्वर की कृपा तो ऐसे ही अपने प्रभाव दिखाना शुरू करती है। जैसे एक खुराक अंदर गया, जो पहले उसको दौरे एक एक घंटे के अंतर पे आते थे, तो ये ड्यूरेशन बढ़ने लगा कि पहले 1 घंटे में आते थे फिर बाद में 2 घंटे पर हो गए, फिर 3 घंटे पर हो गए। ऐसे कर करके दिन में 1 बार हो गया, फिर रात में 1 बार हो गया, फिर दिन में ही खाली आता था और देखते देखते दौरे बिल्कुल बंद हो गए और बच्ची पूर्ण स्वस्थ हो गई। तो ये उदी का प्रभाव था। उदी का प्रभाव यानी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की कृपा दृष्टि, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद भक्तों के ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना कि राम बाण दवाई, उसकी तरह से काम किया करती थी। तो श्रद्धा और विश्वास रखिए अपने सदगुरु के श्री चरणों में और निरभिमान होइए और कर्ता का भाव छोड़िए। जब कर गुरु रहा है, करा सब गुरु रहा है, रक्षा वो कर रहा है, तो उसको अपने ऊपर लाने का प्रयास मत करिए, गुरु को समर्पित कर दीजिए। जीवन आज तक सबने हमने जो जिया है वो कर्ता का भाव लेकर जिया है और हम परिणति देख रहे हैं। जो छोटा जीवन आगे बचा है, कम से कम इस जीवन में तो अब हम ऐसा कुछ करें कि मन से कर्ता का भाव निकल जाए। हम सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ के श्री चरणों में विश्वास करते हुए उन पे भी आश्रित रहना प्रारंभ कर दें। सो धीरे धीरे जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप देखिएगा कितनी चेंजेस आती है। अपने सदगुरु के चरणों में विश्वास रखिए, कर्ता का भाव छोड़िए, अभिमान्य शून्यता की ओर बढ़िए। आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपके हृदय में विश्वास भाव बढ़ेगा और विश्वास भाव बढ़ने से एक फायदा ये होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा ऊंचा हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होने से आपकी शक्ति जो शरीर में जिससे आप कार्य संचालित करते हैं वो बढ़ने लगेगी और वो बढ़ने से आप अपने काम को दक्षता पूर्ण ढंग से कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आइए बाबा की एक दूसरी लीला देखते हैं जो उदी की महिमा का ही एक अंग है। एक हरदा के महानुभाव थे, हरदा महाराष्ट्र में रहने वाले सब जानते होंगे। सो इनको पथरी हो गया था। तो ये पथरी इतना तकलीफ दे हुई थी कि डॉक्टर कहते थे सर्जरी के अलावा बिना शल्य चिकित्सा के इस सर्जरी का कोई उपाय, इस पथरी का, इस स्टोन का कोई उपाय नहीं है। अब लेकिन सर्जरी करने के लिए भी आपकी शरीर की एबिलिटी तो चाहिए, सक्षमता तो चाहिए। अब ये साहब बड़े बुजुर्ग थे और ऐसे बुजुर्ग और दयनीय हालत में कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने का, सर्जिकल रिमूवल के लिए कोई भी डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो अब बचा क्या, हारे को हरिनाम। जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि सर्जरी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी तबीयत ऐसी नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि ये सर्जरी को सरवाइव कर पाएंगे, तो अब बड़ा तकलीफ हुआ इनको। तो इन्होंने कहा कि चलो
अब ईश्वर की ही इलाज की जाए। तो जब ईश्वर का इलाज खोजने लगे तो कहाँ, कहो चलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति इस समय इधर के इस धरा पे हैं जो हर भक्त को अपनी कृपा रस बरसाते हैं, और उनकी कृपा से हर व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। तो लोग बाग कहे कि चलो भाई। तो उसी समय उनके गांव में एक इनामदार जी रहते थे, और ये इनामदार ऐसे थे, इनका परिवार ऐसा था जो पूर्ण रूप से बाबा में अटूट श्रद्धा रखते थे। तो बात उन तक पहुंची, तो उन्होंने कहा चलो हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास चलते हैं। तो उससे पहले ऐसा करो कि यह उदी ले लो। जब उनके घर लोग कांटेक्ट किए उनको, तो उन्होंने कहा ये उदी ले लो, इसको पानी में घोल करके थोड़े दिन पिलाओ, नहीं ठीक होगा तो हम लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दरवाजे पे चलेंगे और उनसे जीवन की भीख मांगेंगे। जब इनामदार परिवार ने इनके लिए सच्चिदानंद साईनाथ से प्रार्थना किया, तो उस क्षण ऐसा हुआ। अब यही कहते हैं ना कि फिर मैं वही कहता हूं कि आर्तनाद जब भी भक्त कहता है, जब भी सच्चे भाव से पुकारता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो जिस समय आपके हृदय में प्रेम रस उमड़ेगा, वो श्री गुरु के चरणों तक अवश्य पहुंचता है, वह भाव अवश्य पहुंचता है। क्योंकि गुरु तो कहीं दूर नहीं, आपके बगल में ही है, आप में ही है, सब जगह है। कहां से कहां जहां प्रभु नाही, ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है। ये पूरा सृष्टि ही ईश्वरमय है, ईश्वर की गुणों से आच्छादित है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्र वेद सब यही कहते हैं, कि सब पुराण भी यही कहते हैं, उपनिषद भी यही कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वरमय है। कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। दूसरी तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो वो प्रेम, वो भाव तो उत्पन्न करना होगा। रिजोनेंस तो तभी बनेगा ना, जो फ्रीक्वेंसी एक साथ मिले तो रिजोनेंस बनेगा। रिजोनेंस बनेगा तब तो ऊर्जा आएगी। सो अब दत्तोपंत जी लेके इन मतलब हरदा के जो इस महानुभाव को पथरी हुई थी, में उनको ये उदी बाबा के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जल में मिला करके दिया गया। अब देखिए परिणाम, भाव उत्तम हो तो परिणाम भी उत्तम ही होता है। और ऐसा परिणाम हुआ कि इनके पेट से पथरी दवाई पीते ही मूत्र मार्ग से तुरंत निकलकर बाहर आ गई, और थोड़े दिनों में भाई साहब पूरे स्वस्थ हो गए। आज भी मॉडर्न मेडिसिन में जब किडनी स्टोन होता है, तो बड़े स्टोन को तोड़ करके उसको लिथोट्रिप्सी से पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, और वो यूरिन के साथ बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। तो सच्चिदानंद साईनाथ की ऐसी ही कृपा थी कि उदी ने ये सारा लिथोट्रिप्सी का काम किया, और उनकी पथरी यूरिन से, पेशाब मार्ग से बाहर निकल गई। और जो ये हरदा के महोदय थे, ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये तमाम लीलाएं हैं। इन लीलाओं में कोई, कहते हैं ना कि अपरंपार हैं बाबा की कृपा लीलाएं। आप जहां ढूंढो वहीं उनकी कृपा की लीला मिलती है। अरे बाबा 60 साल के आसपास शिरडी में रहे, तो 60 साल में नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते थे, नित्य प्रतिदिन जीवन जीने की सीख सिखाते थे कुछ। और बाबा की विशेषता थी कि जीवन ऐसे नहीं कथा सुनाते थे, जीवन जिलाने के, जीने के लिए एक कोई न कोई लीला करते थे। अगर कुछ समझाना है तो उसके लिए वो एक लीला करते थे, कि गांव के अबोध लोगों को लीला से ज्यादा समझ में आता था। वो दृश्य ऐसा उत्पन्न करते थे, लीला ऐसा दिखाते थे, कि जिसको देखकर सारे गांव के लोग प्रसन्न होते थे, और नई सीख लेकर के श्री गुरु के श्री चरणों में अपना विश्वास जताते हुए अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना लेते थे। इस अध्याय की एक और छोटी सी कथा है। उस कथा के बाद हम लोग आज के अध्याय को यहीं समाप्त कर लेंगे, क्योंकि ये कथा एक बंबई के कायस्थ प्रभुजात की एक महिला के प्रसव काल से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के लिए प्रसव
कितना मन में तो हर्ष देने वाला होता है, सुखद होता है, लेकिन वेदना और पीड़ा इस प्रक्रिया में असहनीय होती है। बहुत जगह तो ऐसा लिखा गया है कि यह स्त्रियों के लिए नया जीवन ही होता है। क्यों ना हो, इस दुनिया में एक नए जीव को ले आती हैं, एक जीव को जीवन देती हैं। अपने गर्भ में इतने दिनों तक रखने के बाद उस बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए तो माँ की तुलना इस सृष्टि में किसी से भी नहीं हो सकती। माँ की ममता, माँ के प्यार का मूल्य इस जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने इतनी वेदना सही है, इतना कष्ट सहा है। सो इस प्रसव काल में जब इनको असह्य वेदना होता था, और दुख ये था कि इस वेदना के साथ मिसकैरेज हो जाता था, उनकी जो प्रेगनेंसी सी टर्मिनेट हो जाती थी। तो बड़ा कष्ट था। एक तो आदमी किसी तरह से ईश्वर कृपा से गर्भ धारण करता है, तकलीफ सहता है, प्रसव वेदना से गुजरता है, और उसके बाद परिणाम शून्य होता है, तो वो बहुत कष्टकारी होता है। तो ऐसी हालात में इनको जब भी गर्भ होता था, जब भी प्रेग्नेंट होती थी, तो इनको एक पुराना जो दर्द पिछले मिसकैरेजेस में जो दर्द हुआ था, उसकी अनुभूति प्रारंभ हो जाती थी, बड़े कष्ट में होती थी। सो अब कोई उपाय हो नहीं रहा है। जो डॉक्टर्स थे वो कोई उपाय कर नहीं पा रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं थी उस समय इस तरह की जो इसको समझ सके और इसका उपचार कर सके। तो इनके पति को किसी ने सुझाव दिया कि देखो भैया, जब कोई रोग लाइलाज लगने लगे तो उसका इलाज श्री सच्चिदानंद साईनाथ के अलावा इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता। तो चूंकि पति सब डॉक्टर्स, वैद्य और जितने भी नेचुरोपैथी चीजें थी सब करने के बावजूद परेशान हो गए थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ था, निराश हो चुके थे। तो उनको जब किसी ने सलाह दिया कि सच्चिदानंद साईनाथ की शरण में जाओ, तो वो मना नहीं कर सके और सच्चिदानंद साईनाथ के शरण में गए। जब अगली बार उनकी बहन बीवी, जब वो मैडम प्रेग्नेंट हुई, तो उनको ले करके वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में जाते हैं, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में जा करके उनसे वंदना प्रार्थना करके वहीं कुछ दिन शिरडी में रहे। बाबा की नित्य सेवा करने लगे, कृपा आने लगी, ईश्वर के उस सानिध्य का अनुभूति होने लगा, ईश्वर के सानिध्य का आनंद मिलने लगा। ये तो कर्म के बड़े कहा जाए ना कि अच्छे सदकर्मों की बड़ी एक साथ प्रकटीकरण था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों के साथ किसी भी व्यक्ति को सानिध्य मिले, और यह सानिध्य सामान्य नहीं होता जब अपने गुरु के चरणों की सेवा करने का अवसर किसी भक्त को मिल जाए। तो कुछ दिन तक वहीं सेवा करी, और वहीं उनको प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रसव काल था तब वो वहीं थी, और जहाँ रह रही थी प्रसव काल के समय में, जब बच्चा के डिलीवरी होने का समय आया, जब प्रसव पीड़ा हुआ, तो बाबा की उदी को घोल करके पड़ोस वालों ने उनको पानी में मिला करके पिला दिया, और नतीजा यह हुआ कि बाबा की उदी और उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा ऐसे प्राप्त हुई जैसे इस महिला ने 5 मिनट में बिना दर्द के प्रसव कर दिया, बच्चे की डिलीवरी हो गई। बालक तो अपने भाग्यानुसार आया इस पृथ्वी पे, जिस जीव को आना था वो आया। परंतु इस माँ की पीड़ा सदा के लिए मिट गई, सदा सदा के लिए पीड़ा रहित हो गई। अब इनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो बाबा को के साथ उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित किया, और जीवन पर्यंत सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आभारी रहे। सो ये लीलाएं इतनी ही थी इसमें, इस अध्याय में जितनी बची हुई थी, जो खत्म हो गई हैं। अभी हमारे पास करीब 10-15 मिनट का समय है, तो कुछ जिन चीज़ों पे चाहें हम परिचर्चा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा
कि जब हम आप लोग गुरु की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं सच्चिदानंद साईनाथ के गुरु साधना की हम बात को करते हैं, जिसके बारे में सच्चिदानंद साईनाथ और पूज्य गुरु की कृपा से पूज्य गुरुदेव श्री सतपथी साहब ने अपने श्री गुरु भागवत में उसका वर्णन किया है। खंड 3 में गुरु साधना के बारे में उन्होंने लिखा है। बड़ा अच्छा है, यह अध्याय बड़ा है, लेकिन जो छोटी जो पहला है गुरु ध्यान, जो अपने ईश्वर की, अपने गुरु का, अपने सदगुरु का ध्यान करना, वह कैसा होता है, उसके बारे में पूज्य गुरु जी ने लिखा है। गुरुं का ध्यान दुई प्रकार, प्रथमे सगुण साकार, परे निराकार निर्गुण, से सरे स्वरूप ध्यान, से सरे स्वरूप पर ध्यान। से कह रहे हैं गुरु जी कि गुरु का ध्यान 2 प्रकार से किया जाता है। ये सर्वविदित है। पहले के अध्यायों में हम लोगों ने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, सगुण साकार स्वरूप में, फिर निर्गुण निराकार स्वरूप में। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण निराकार तो अच्छा, ईश्वर का स्वरूप तो निर्गुण निराकार ही है, इसलिए उसकी भक्ति भी निर्गुण निर्गुण निराकार स्वरूप की ही भक्ति की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आकार में हैं, शरीरधारी हैं, तो इसलिए अपने गुरु, अपने ईश्वर को शरीर स्वरूप में उन पे ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। इसलिए जब तक कुछ दिनों तक सगुण साकार ब्रह्म की उपासना न की जाए, सगुण साकार सदगुरु की उपासना न की जाए, तब तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की, निर्गुण निराकार सदगुरु की उपासना संभव नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान उनके श्री चरणों पे नहीं लगता। और जब ऐसा साकार और निराकार शरीर स्वरूप में जब हम ईश्वर की, अपने सदगुरु की उपासना करना शुरू कर देते हैं, तो गुरु के मूल स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप पर हमारा ध्यान स्वतः होने लगता है। क्योंकि ये देखिए, सच्चिदानंद जहाँ सच्चित आनंद है, और आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। सो इसलिए जब हम सगुण साकार रूप की उपासना करते हुए निर्गुण स्वरूप की तरफ जाते हैं, तब जाकर हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन हो पाता है। आगे गुरु जी लिखते हैं सगुण ठारू निर्गुण पर, ध्यान अधिक कष्ट कर, सगुण रे उत्कर्ष हेले, निर्गुण हुई सरले। कहते हैं ना कि सगुण ध्यान की अपेक्षा निर्गुण ध्यान अधिक कठिन होता है। अब आप कभी ध्यान में बैठें, किसी चीज को, ब्रह्म को, गुरु को अपने ध्यान में ले आए, मन चंचल है ना, ध्यान बहुत देर तक नहीं लगता। 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जैसी जैसी हमारी, कहते हैं कि जितना अभ्यास हम करें, उसी अभ्यास के हिसाब से ही हमारा ध्यान लगना प्रारंभ होता है। शुरू के दिनों में तो 10 सेकंड का ध्यान लग जाए तो बहुत है। 10 सेकंड के बाद ध्यान कहीं और चला जाता है, घर का कुछ और काम करने लगता है, कुछ और चीजें अपने मन में आने लगती हैं। तो ऐसे में ध्यान का लगना टूटना, लगना टूटना, यह चलता रहता है। यह क्रम चलते 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 धीरे धीरे निर्गुण की तरफ जाते हैं। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं कि सगुण ध्यान की अपेक्षा निर्गुण ध्यान अधिक कठिन होता है। और जब कह रहे हैं कि जब तक सगुण ध्यान सिद्ध नहीं होता, तब तक निर्गुण ज्ञान सरल नहीं होता। तो सगुण ध्यान करके उसको सिद्धि अगर प्राप्त कर लें, यानी सीधी सरल भाषा में अगर कहें तो जो ये ध्यान लगना टूटना, सब श्री गुरु के श्री चरणों में अगर आप ध्यान लगा रहे हो, तो उनके चरणों को आप देखते देखते, उनके धीरे 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 पूरे शरीर को देखते हुए, उनके मुखमंडल तक, उनके पूरे शरीर पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर ऊपर से देखते 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 नीचे तक चले आते हैं। रीजन भी कि थोड़ा भी चेंजेस होता रहता है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान लगता जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है आपकी, तब आप पूरे स्वरूप को, श्री गुरु के स्वरूप को अपने भृगुटी में धारण करके आप ध्यान कर पाने में समर्थ होते हो। तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, तब इसकी सिद्धि होती है। जब आप ध्यान में बैठो तो सदगुरु का स्वरूप
आपके सामने है और सदैव आप उनको सदगुरु को अपने ध्यान में देख रहे हो। सो ऐसी स्थिति आने के बाद फिर आप निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ सकते हैं, निराकार ब्रह्म की ध्यान लगा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत से ध्यान की प्रक्रियाएं इसी तरह से प्रारंभ होती हैं। बाबा आगे लिखते हैं गुरुजी, रूप साधे मिशाई गुण हुए सगुण गुरु ध्यान, रूपर ध्यान ही अपूर्ण गुण बिना नुहई पूर्ण। कहा जाता है कि श्री गुरु का सगुण ध्यान उनके रूप के साथ गुण को मिलाकर किया जाता है। केवल रूप का ज्ञान, रूप का ध्यान अपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आप सिर्फ रूप को ही अपने अंदर ले आइए, यही कहा कि उनके सगुण स्वरूप को धीरे 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 देखने का प्रारंभ कीजिए। जब सगुण स्वरूप को आप अपने ध्यान लगाने लगे, अब उसमें गुरु के गुण को भी डाल दीजिए, गुरु की कृपा शक्ति का आनंद लीजिए, गुरु की करुणा का आनंद लीजिए, उसका अवलोकन करिए। यही कह रहे हैं, रूप का ध्यान अब गुण के बिना पूर्ण नहीं होता। गुरु के साथ तो करुणा कृपा जुड़ी होनी चाहिए, उस करुणा उस कृपा का आनंद लेते रहिए। और आगे गुरुजी लिखते हैं, सगुण ध्यान सीमित निर्गुण ध्यान असमित, सगुण ब्रह्म विश्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म शून्य रूपी। इस एक पद में गुरुजी ने अध्यात्म का निचोड़ भर दिया। इसकी व्याख्या करने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख सकते हैं, और या यूं कहें कि बड़े बड़े शास्त्रीय पुस्तकों के ज्ञान को पूज्य गुरुजी ने इस एक पद में डाल कर रख दिया। तो इसी को कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना। विश्व स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का जो ध्यान है, उसके सागर का आपको एक गागर में उस जल को समाहित कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि सगुण ध्यान सीमित होता है और निर्गुण ध्यान असीमित है। अब ऐसे ही परब्रह्म को देख लें, परब्रह्म भी असीमित है। पहली चीज तो ये कि कोई भी सीमित चीज, सीमित ज्ञान, सीमित बुद्धि, सीमित व्यक्ति, हम सब सीमित हैं। सीमित स्वरूप में होकर मैं असीमित की परिकल्पना, असीमित के गुणों का बखान कैसे कर सकता हूं? आप ये सोचिए कि अगर मैं ये दम्भ रखता हूं कि मैं इस परब्रह्म के ज्ञान को समझ गया हूं, परब्रह्म की पूरी सृष्टि रचना को समझ गया हूं, तो ये निरादम्भ है। उस असीमित को समझने के लिए आपको असीमित होना पड़ेगा, उसके पहले समझना मुश्किल है। तो ये क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि ब्रह्म तो विश्वव्यापी है। जिस सगुणता को हम देख रहे हैं वो तो विश्वव्यापी है, ये तो सगुण रूप समझ में आता है। लेकिन जब हम निर्गुण स्वरूप की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की, तो वो तो ब्रह्म शून्य स्वरूप है। और शून्य स्वरूप में कब जाता है निर्गुण ब्रह्म? उसके बारे में आप समझें कि यह पूरी सृष्टि जब प्रलय काल में जाती है तो सिमट करके एक शून्य स्वरूप में ब्रह्म चला जाता है, और फिर ब्रह्म के इसी शून्य स्वरूप से इस सृष्टि का प्रकटीकरण होता है धीरे धीरे। सो ये अप्रकट से अव्यक्त से व्यक्त। अगर इस बारे में आप सृष्टि संरचना के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी द्वारा रचित अव्यक्त से व्यक्त एक पुस्तक है उनकी, जो सृष्टि तत्व के बारे में है। आप लोग इसको कहीं से भी प्राप्त करके इसको पढ़ना आरंभ कीजिए। कठिन पुस्तक है, समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, गुरुजी से प्रार्थना करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो उनकी कृपा से आप एक दिन इसको, इस सृष्टि तत्व को समझने के लायक भी बनेंगे, इसमें संशय नहीं है। तो जिसको कहीं से भी मिले, इस पुस्तक को लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। सो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। तो जय श्री श्याम।